एक रैपर हैं रफ्तार पाजी और साथ में एक बीट प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पाजी। इन तीन से बड़ा कॉम्बिनेशन आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। बेला को भी बनने में 8-9 साल लगे, 10 साल लगे। तो अगर आप आज शुरू करते हो और सोचते हो अगले 3 साल में मैं इंडिया की सबसे फाइनेस्ट रैपर बन जाऊंगी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एक एक चीज जो तुमने सीखी अलग अलग शहरों से, देहरादून से, बॉम्बे से, दिल्ली से, लखनऊ से, पंजाब से क्या सीखी? पंजाब से भाई पंजाबी और हम्बल रहना सीखा। सबसे पहले दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली से ना मैंने लड़ना सीखा है, अपने मुद्दों पे अपने लिए लड़ना सीखा है। अपने आप को गूगल पे जाकर सर्च करते हो? करता था भाजी, पहले करता था। मतलब अब क्यों नहीं करता? अब भाजी जरूरत नहीं पड़ती। यूट्यूब खोलता हूँ, चौथा वीडियो मेरा होता है। अगर आप ऐसे जो आपने अभी बोला ना कि सबसे पहली इमेज किसकी आती है कि आपकी जिंदगी में कोई हीरो है, तो रफ्तार पाजी है। देखिए दोस्तों, thank you so much for tuning into our podcast again, because this is a very special podcast. I have a very special person. We are shooting right now in Kifai, Lucknow, so shout out to them for giving us this place and helping us with this podcast. मेरा नाम पीयूष है and I have a guest जो खुद को बहुत कहते हैं मैं बहुत बदनाम हूँ। But I have with me बेला। क्या हाल? कैसा मेरे भाई? बहुत बढ़िया भाई। ऑफ कैमरा हमारी ये बात हो रही थी, आप देखो मैं कैसे घुमा करके क्या जवाब देता हूँ। यस सर। सो वेलकम टू इंडियन फोक प्रोजेक्ट बेला भाई। आई हैव बीन चेजिंग योर टीम। 1 साल हो गया। क्यों भाई? मैं पहले ही बोला भी बदनाम हूं, मैं पहले आप और कर रहे हो। तो ये तो मेरा काम है। नहीं, बट वो बिकॉज ही हैज बीन टचवुड, ही हैज बीन वेरी बिजी एंड ही हैज बीन टूरिंग एंड ही हैज बीन क्रिएटिंग सम किक एस म्यूजिक। यस सर। उफ, लखनऊ का लौंडा लखनऊ के लौंडे से बात करने में 1 साल का समय लगता है। 1 साल का समय लगा। तो बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आई विल स्टार्ट विद दिस फेमस कोट जो कि मेरे ख्याल से देहरादून के लौंडे बहुत इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो आप? अच्छा समझ रहे हो? ओके। ये मेरा दोस्त भी है, वो भी बहुत यूज करता है। यस। तो ये पहली बार मेरा मुझे समझ में आया था कि समझ रहे हो आप, ये तकिया कलाम जब हम कर्मा से बात करते हैं। समझ रहे हो आप? फिर देहरादून का दूसरा लौंडा बेला। समझ रहे हो आप? ये समझ रहे हो आप क्या है? समझ रहे हो आप इन द सेंस, पता है क्या सीन है भाई? आज की डेट में ना किसी तक ना अपनी बात पहुंचाना ना बहुत मुश्किल है। आप सब कुछ बोल दोगे जो आपके दिल में, बट इन द एंड अब मुझे नहीं पता भाई कहाँ ये चीजें बोली जा रही है, कहाँ नहीं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? तो वही वाला कहने का मतलब है कि एक प्यार है, एक बस वही है। और इससे हमारा ये कुछ ही नहीं होता कि भाई सामने वाला समझ रहा नहीं समझ रहा है। इस द सेंस हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, भाई समझ रहे हो ना? हम समझ रहे हैं, जिनको पता है उनको पता है। यस सर। हमारा अभी कुछ एपिसोड्स पहले एक पॉडकास्ट था बादशाह के साथ, और हमने पूरी कोशिश की क्योंकि देयर इज अ सर्टेन कैरेक्टर दैट इज गिवन टू द रैपर्स, द हिप हॉप कम्युनिटी, कि यार कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्शियल हो गए। तो हमने जानबूझ करके वो पूरा पॉडकास्ट नॉन कंट्रोवर्शियल रखा। हमने नहीं करेंगे हनी की हानिया की बात। ओके। कोई बात नहीं। ओके। और द यूनिवर्स दैट यू पीपल कमांड इज ह्यूज, और उससे इतने कमेंट्स आए कि अबे ये तो कोई बात जैसी बात ही नहीं की। तो मुझे समझाओ कि ये जो रैपर हिप हॉप कम्युनिटी है, इसमें मसाला मार के बात सुनने की और करने की क्या चुल रहती है? भाई इंडियंस है यार हम, मसाले के बिना खाना नहीं खाते। तो फिर भी बातें, और आर्टिस्ट है। मतलब मैं इसका ये जवाब दे सकता हूँ, देखो कि इसका बेटर आंसर तो बादशाह पाजी दे पाते, क्योंकि मैंने अभी शुरू किया है इस मामले में आना। शुरू किया। हम्बल खेलने की नहीं हो रही। नहीं मतलब ये जो मसाले वाली बात है ना, मेरे को तो यही लगता है कि पीपल वांट इट। क्योंकि देखो कोई भी सादी खिचड़ी रोज रोज नहीं खाना चाहता। उनको चाहिए कि भाई साल में एक बार तो हमें बटर चिकन मिले, मसाले वाला एकदम वो वाला। और जब मिल रहा है तो एवरीबॉडी वांट्स इट। अब एकदम से आके अब समझो ना कि आज संडे है, आपने बादशाह भाई को बुला लिया और एकदम खिचड़ी वाला इंटरव्यू अगर हो गया, तो दे वांट दैट मसाला इन इट ना, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वही है कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशन पे कहाँ कभी खड़े उतर सकते। तो क्या हम ये चैट कंट्रोवर्शियल रखें या नॉर्मल खिचड़ी रखें? मैं तो कह रहा हूँ पाजी, मेरे को तो पता ही नहीं आगे क्या वेट कर रहे हैं मेरे लिए। तो मैं कह रहा हूँ
वेरी गुड, दैट मीन्स ही हैज सीन अ पॉडकास्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होता है, कुछ भी होता है भाई। जैसे चलते शो में नीचे मशीन की कॉफी मशीन की आवाज भी आ सकती है, बीच में कोई क्रॉस कर सकता है, हम कह सकते हैं रोको। यस सर। और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये है कि इफ you feel कि you don't want to answer anything, just look at the camera and say subscribe to this channel. भाई अगर ऐसा मैं किसी सवाल का जवाब अगर नहीं दे पाया तो आई डोंट थिंक कि मैं कोई राइटर कहला पाऊंगा, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, मैं एक पोएट हूँ, मेरा काम है सवालों का जवाब देना, ठीक है, मुंह फेरना नहीं। तो चाहे वो अच्छी लगे, बुरी लगे, मसालेदार हो, चाहे खिचड़ी हो, चाहे जो भी है, दैट्स माय थिंग। वाओ, वंडरफुल। आज बोल नहीं पाऊंगा, कल लिख नहीं पाऊंगा, ठप हो जाएगा मामला। So what do you consider yourself? A vocalist पहले या a writer पहले? राइटर पहले, राइटर, क्योंकि पहले जैसे कि वोकल की बात है तो वोकल मेरे ख्याल से ना 8-9 साल जब से मैं काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे बनी है, अभी भी बन रही है। अभी भी मेरे को लगता है कि मैं ऐसे कुछ स्केल्स हैं या फिर ऐसे कुछ नोट्स हैं जो मैं नहीं ले पाता हूँ, या पहले ले पाता था जो अब नहीं ले पाता हूँ। बट लिरिक्स इज माई सुपर पावर। मैं जैसा पहले लिखता था वैसा ही आज भी लिखता हूँ, और शायद धीरे धीरे वो बेटर होता जा रहा है। सो आई थिंक लिरिक्स इज फर्स्ट। मॉम का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है तुम्हें राइटर बनाने में, बहुत ज्यादा। टॉक टू अस अबाउट हर। मतलब यही है भाजी कि मैंने ना उनकी पोइट्री में या फिर कविताएं कह लो, कुछ भी मैंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया उसमें, बस शी यूज्ड टू राइट इट और मैं ऐसा था कि अच्छा हाँ ठीक है, शी इज राइटिंग समथिंग। अपन तो स्कूल में पढ़ते थे, छोटे बच्चे होते थे, मम्मी को आगे बोल दिया कि मम्मी ये पेंटिंग बना दो, तो मम्मी जब भी पेंटिंग बनाती थी वो भी A1 आता था। तो एक दिन ऐसे ही बस टीचर्स डे था, तो अब मैंने कहा कुछ तो हम भी क्लास में करेंगे, क्योंकि बैग लेके तो जाना है नहीं। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी कुछ बढ़िया सा लिख के दे दो। मम्मी ने कविताएं लिख के दी छोटी सी, तो मैं स्कूल में जाकर कर दी। पसंद आई एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स को। वहां जाके मैंने ये बोला मैंने लिखी है। मैंने लिखी है। तो मॉम वाज द फर्स्ट घोस्ट राइटर। यस माय घोस्ट राइटर, ओनली घोस्ट राइटर। तो लोगों को पसंद आई इवेंचुअली। तो मेरे को लगा कि हाँ चलो कुछ ऐसा है जो, क्योंकि पढ़ाई में हम अच्छे नहीं, स्पोर्ट्स में हम अच्छे नहीं। दोस्तों वेलकम टू द क्लब। वेलकम टू द क्लब। यस, किसी चीज में अपन अच्छे हैं नहीं। तो वही जो चीज पहली स्ट्राइक करी वो थी म्यूजिक। उसके अलावा मेरे को ये था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, लेकिन बाद में पता लगा उसके लिए पढ़ाई लगती है। मैंने कहा नहीं रहने दो, कुछ और चूज करता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसा प्रोफेशन चूज किया जिसके अंदर आई कैन बी अ एक्टर, आई कैन बी अ एस्ट्रोनॉट, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। मेरे को बस गाने का नाम वो रखना है और म्यूजिक वीडियो वाला लाना है, दैट्स इट। VFX से आजकल सब कुछ हो जाता है। तो मैंने कहा ये इजी लग रहा है। सो यस, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस वक्त मॉम ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे 3-4 दोस्त थे उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि हाँ चल जाएगा। तो सोनी की देन है सारी। माँ की वो पहली कविता जो तुमने बोली थी, याद नहीं पाजी, ना बोलो। मैं ये बोलने ही वाला नहीं, तो खत्म ही नहीं होने दिया। वो कितनी बढ़िया थी, वाह वाह वाह। बढ़िया बहुत थी पाजी, बढ़िया बहुत थी। लेकिन पॉइंट पता है क्या, अभी आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मेरे को आप समझ रहे हो, गाने याद करने का टाइम नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि मैं गाने बना रहा हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा कहीं बिजी हूँ। मैं अपनी लाइफ को ना एंजॉय करना चाह रहा हूँ। मैं 6-6, 10-10 घंटे गेम्स खेलता हूँ, सिर्फ पीसी पे बैठता हूँ तो म्यूजिक बनाता हूँ, बाहर कहीं जाता नहीं। 4 दोस्त हैं, बिग स्माइल, MCD, यमन, प्रभाष, ये लोग, विक्रम, ये लोग हैं। 5-6 तो 4 दोस्त हैं मेरे, बंदी एक है। इन्हीं में मेरी लाइफ घूम रही है। और बाकी इधर उधर ट्रैवल करना, जैसे अभी आपके पास आया हूँ तो गाड़ी में बैठे बैठे चुपचाप रहता हूँ। जैसे लोगों को क्या होता है कि भाई गाना सुन लिया हेडफोन लगा के, बातचीत कर ली। नहीं भाजी, मैं पता क्या करता हूँ, मेरे साथ जो लड़के होते हैं आपस में बात करते हैं, मैं बाहर देखता हूँ लोगों को कि भाई क्या चल रहा है। जो सीरियसली मैं सच में ऐसे ही हूँ कि मतलब कोई अगर सब्जी बेच रहा है, वो पसीना ऐसे पहुंच रहा है, बेचारे, मैं फील कर जाता हूँ कि अगर मैं उस जगह पे होता, मेरे मन में इस वक्त क्या चल रहा होता। एंड दैट बिकम्स द सॉन्ग। वो लोगों को पसंद आता है। तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस अच्छा चल रहा है मेरे लिए। हैंडपंप हो, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे। कह सकते हैं जमीन के ऊपर जमीन के नीचे बराबर ही हूँ। कह सकते हैं हम कि वो काफी गहरे पहुंचे हुए हैं और पानी जहां तक है ढूंढ लेते हैं। हम्बल कभी खेला नहीं मैंने। अभी मैं वो देखा था, वो कल बैठा था, परसों पता नहीं कपिल शर्मा पाजी का वो देख रहा था, उसमें रेखा जी आई थी। She's 70+ आई थिंक, नो 70 आई थिंक। यार इंसान ने जब ऐसा ऊपर वाला जब बांट रहा था ना कि तुम शक्ल रखो, तुम अकल रखो, तुम टैलेंट रखो, तुम शक्ल अकल टैलेंट तीनों रखो, तब रेखा जी सबसे पहले खड़ी थी। रेखा जी लाइन में पहली सबसे पहले थी। तो वही मतलब मैं वही बात कर रहा था शताक्षी से भी, माय गर्लफ्रेंड, कि भाई ये ऐसा कुछ मतलब आ जाए ना कि भाई हाँ बस मैंने मेहनत इसलिए नहीं कर रहा, बाहर नहीं जा रहा, स्किन नहीं खराब कर रहा, मैं किसी ना किसी दिन तो बॉलीवुड में दिख ही जाऊंगा। तब टचवुड बहुत जल्दी। तो वही है, ड्रीम्स हैं भाई, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, धीरे धीरे अनफोल्ड कर रहा हूँ। ये हम्बल
पोएट 2.0 ये जो टूर है किन किन सिटीज में आने वाला है फॉर एवरीबॉडी हु वांट्स टू नो हु वांट पहली 4 सिटीज पाजी आई थिंक थोड़ा बहुत मेरे को याद है, पुणे, मुंबई, 2 सिटीज और हैं, आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर क्योंकि अभी मैं उन्हीं के उसमें लगा हुआ हूँ, ओपन्स में लगा हुआ हूँ कि किसको लाइन अप करना है किसको नहीं। सो बाकी के 4 सिटीज तो अभी रिवील नहीं हुई है, बट पहली 4 सिटीज तो यस। हसल के पहले 4 साल का स्ट्रगल और वो डे 1 ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम देयर टू इंडिया टूर, ऐसे कभी अपनी पिक्चर को बैठ करके साइड से देखते हो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की तरह? भाई पता है क्या है, विक्रम लड़का है जो मेरी सारी म्यूजिक वीडियोस करता है, विक्रम उदावत, उसको ना मैंने एक स्पेशली चीज बोल रखी है कि अपने फोन में, आईफोन में सब कुछ शूट कर। मैं जब भी स्टूडियो आ रहा हूँ, मैं स्टूडियो से कब जा रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर, मैं घर पे बैठा बैठा खाना भी खा रहा हूँ वो भी शूट कर, क्योंकि मेरे को भाई बहुत ज्यादा ना इधर होता है ना एक अंदर कि आपको पता होता है ये चीज होगी, क्योंकि हसल के 4 साल पहले भी मुझे पता था कि कोई तो एक दिन मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, कोई शो आएगा। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, टच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सपने जब रात को सोता था ना, मैं समझ लो 16 साल का 15 साल का लड़का जब सोता था रात को, तब इंडियन आइडल होता था भाजी, इंडियन आइडल, इंडियाज गॉट टैलेंट, तब हम यही सपने लेते थे कि इंडियाज गॉट टैलेंट में एक दिन मैं जाऊंगा और मैं वो जीत जाऊंगा, एज अ रैपर मैं जीत जाऊंगा। इंडियाज गॉट टैलेंट तो नहीं हो पाया, तो 5 साल बाद वो मैनिफेस्टेशन इस तरीके से घूम के कि कोई रैप शो ही आ गया, मैं चला गया। मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं था भाई कि मतलब अपने आप को ऐसे करने जाना है कि मेरे को जनता कमानी है ये वो। आई वॉज देयर टू विन द शो, टू प्रूव माई सेल्फ कि यस आई एम डिजर्विंग, मैंने वो किया। देन उसके अगले 4 साल जो भी भसड़ हुई, जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, वो सब क्लियर आउट हो चुकी है, बट वो भी जो भी था वो एक बच्चे के ड्रीम्स थे, बचपना था या जो भी आप कह लो, सब हुआ। You were 20 when you won your MTV Hustle. Yes. और मेरे को ये लगता है ये सब चीजें नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता, मैं इस तरीके से बात नहीं करता, इंडिया टूर नहीं होता, मैं 4 लोगों से हंस के बात नहीं कर पाता, क्योंकि ये सब चीजें आपको मैन बनाती है ना, कहने का मतलब गिरोगे नहीं तो ऊपर चढ़ना कैसे सीखोगे, तो वो वाला सीन है। तो आई थिंक इस सब चीजें, छोटी छोटी चीजों ने ना मेरी पिक्चर को कंप्लीट किया है। सो ये मेरे को बहुत श्योर हूँ एक दिन इतना बड़ा बनना है मेरे को अभी कि एक तो बायोपिक आएगी, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे OTT हो, चाहे यूट्यूब हो, लेकिन आएगी भाई। ये देखो, ये जौहर साहब वाला काउच तो नहीं, लेकिन मैनिफेस्ट तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, मैनिफेस्ट भाई दिल से होना चाहिए, फिर बाकी ऊपर वाला कर ही देते। बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल यार, खूबसूरत सोल वाले आदमी हो तुम यार। पता लग रहा है भाजी धीरे धीरे ना जनता को भी। मेरा तो भाजी यही कहने का मतलब है, देखो कि जैसा भी हूँ यही हूँ, मैंने इन लोग को यही गाने दिए हैं जो मेरा दिमाग है, मेंटालिटी है, जो मैं लिखता हूँ, जो लोगों को पसंद आ रहा है। अब इसे कल्ट कह लो चाहे कुछ भी कह लो, मेरा काम इतना है कि मेरी जो फीलिंग्स है वो आप तक पहुंचाना, गाना चले ना चले, 1 लाख व्यूज, 5 लाख व्यूज या 1 मिलियन व्यूज कैन नॉट डिसाइड किस तरीके का क्वालिटी आप प्रोवाइड करा सकते हो, किस तरीके के आर्टिस्ट आप आने वाले 10 साल में बन जाओ। पॉइंट ये है कि आपको लोग सुन रहे हैं ना, वो 10 हो चाहे 1, 10 लॉयल होने चाहिए। मेरे तो फिर भी 500,000 लॉयल है। सो नंबर्स, let's talk about the numbers bro। मतलब क्या आतंक मचा के रखा है। सोशल मीडिया 1.1 मिलियन on Spotify monthly listeners, then YouTube 6.36 lakh subs, all organic पे ध्यान दिया जाए, कभी यही कहना चाहते हैं कि कुछ खरीद फरोख्त नहीं हुई है। एंड Instagram 413K फॉलोअर्स एंड ग्रोइंग। ये परिवार है। कैसा लगता है कि जब परिवार बड़ा होता जाता है, क्योंकि अपन लोग जहां से आए हैं, एंड आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट व्हेन बिफोर वी स्टार्टेड रोलिंग, कि आई लव द अंडरडॉग स्टोरी। हर वो लड़का जिसकी किसी कोई बैकिंग नहीं रही है, कोई रईस बाप नहीं रहा है, एंड बिगेस्ट एग्जांपल्स वी वर डिस्कसिंग शाहरुख भाई एंड अक्षय भाई। यू किंग आर द शाहरुख एंड अक्षय कुमार ऑफ म्यूजिक फॉर मी, जो कहीं से नहीं आए तो कहां तक पहुंच रहे हैं। तो परिवार जब जुड़ता है तो कैसा लगता है? इस परिवार को ना मैंने टूटते भी देखा है, छोड़ते हुए भी देखा है। जैसे जब मैं हसल में था तो जब हसल से मैं जीत के बाहर आया तो मेरे फॉलोअर्स थे 347K कुछ समथिंग अराउंड, वो डिप होने शुरू हुए। क्यों? आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मेरे को नहीं पता। 3 साल तक 2 साल तक वो डिप ही होते रहे। वो डिप होते होते दिमाग पे काम करता है वो। हाँ भाजी किया ना। पॉइंट यही है कि आप ये देखिए कि 347K या 320K, आई डोंट नो द करेक्ट नंबर, बट इट वाज 300 प्लस। वहां से गिर के हुए 180K।
मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हो गए थे 180 के, और मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अब कि अब मुझे ये लग रहा था ये धीरे धीरे 100 के हो जाएगा, 100 के से 50 के, मैंने कहा खत्म। देन समहाउ दोस्तों ने बिलीव करवाया, खुद पे बिलीव रखा, बहुत सारी चीजें करी, गाने निकाले, लोगों से बातें करना शुरू करी, धीरे धीरे मुझे नहीं पता है कैसे, लेकिन ये वापस ऊपर आया गानों की वजह से। ऑब्वियसली लोगों को गाने पसंद आए, उस वजह से ऊपर आया। यूट्यूब कभी मेरा डाउन नहीं गया, व्यूज तो चलो अलग चीज है, पर कभी डाउन नहीं गया। स्पॉटिफाई मेरा 200 के से आगे बढ़ ही नहीं रहा था, 300 के से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। एक मिनट, 1.1 मिलियन मंथली लिस्टर्स, Yes. क्या चल क्या रहा है? भाई ये भी अभी डिप हुआ है, ये हो गया था 2.1 मिलियन, ये डिप हुआ है अभी, क्योंकि पता है स्पॉटिफाई का तो चलो मैं समझता हूँ कि लिसनर्स हैं, इधर उधर होते हैं, बट द इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो वहीं से आपको सबकी इंफॉर्मेशन मिलती है आर्टिस्ट वगैरह की, वहीं पे आपको लोग छोड़ के चले जाए, दैट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हो जो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो बहुत लोगों ने मेरे को बोला प्रमोशन स्टार्ट कर, ये कर वो कर। मैं हमेशा से भाजी इसके खिलाफ हूँ। मैंने कहा पैसा कमाने के लिए म्यूजिक बना रहा हूँ, पैसा लगाने के लिए म्यूजिक क्यों बना? सही बात, सीधी सी बात है। मैं जहां म्यूजिक बनने तक ना मेरा जितना पैसा बच सके ना मैं बचाता हूँ। वीडियो वाले को भी बोलता हूँ कि इससे पैसा नहीं कमाना है अपने को, मैं तेरे को पैसा नहीं कमा के दूंगा, पैसा तू खुद कमाएगा, मैं जरिया हूँ, ठीक है? तो मैं अपनी आर्ट के लिए भी जरिया हूँ, मैं तो स्ट्रेट अप बोलता हूँ। मैं पैसा देता हूँ, मैनेजर्स को देता हूँ, लेबल्स मुझे पैसा देते हैं, वीडियो वाले को भी थोड़ा बहुत पैसा देता हूँ, बट नॉट इन द सेंस कि मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं BMW खड़ी कर दूं, ये खड़ा कर दूं, वो खड़ा कर दूं। अगर ये सब आप खड़े करोगे आपके फॉलोअर्स कभी डिप जाएंगे ही नहीं, ठीक है? उनको पता है भाई ये डिप कर लेंगे तो भी क्या ही कर लेंगे, ये करेगा अपना, जीत जाएगा बंदा। मेरा ये सीन था भाजी, मेरे पास ये है ही नहीं, ना गाड़ियां हैं ना मैनेजर्स हैं, कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे करके ना मैंने ये टीम बनाई 8-9 लोगों की। हम सब ने आपस में बैठ के एक डिजाइन किया एक आर्टिस्ट को, वो आर्टिस्ट मैं हूँ। एंड देन जिसके डिप हो रहे थे वो कोई और आर्टिस्ट था, जिसने वापस ग्रो किया, ये वो आर्टिस्ट है जिसको मेरे दोस्तों ने बनाया, आप लोगों की वजह से बनाया, ये पॉडकास्ट की वजह से बनाया। तो अब वो डिप नहीं हो रहे। तो ये जो अब परिवार बना है ना, इसे अपन कल्ट कह सकते हैं। पहले वाले परिवार को अपन फैम कह सकते थे, फैंस कह सकते थे, लिसनर्स। मैं एक बात बताऊं, क्योंकि आई लुक एट यू बिकॉज आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर वर्क। तुम्हारी लिखाई इज जस्ट आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बट एज एन आउटसाइडर, स्टिल एन आउटसाइडर, मैं तुम्हें बात बताता हूँ, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि चीता 2 छलांग आगे लेने से पहले 4 कदम पीछे जाता है। बिल्कुल भाई, भाई तुम चीते हो बिल्कुल इस मामले में। इस मामले में भाजी मेरी मम्मी की एक लाइन है, वो मैं बोलना चाहूंगा। मैं मतलब मेरी लाइन है, मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी कि, और इस गाने का नाम भी है मैं बस कहना चाहता हूँ। सो मेरी माँ ने ये सिखाया, बेटा तू नहीं अकेला, जिसके पीछे पूरी दुनिया अपने काम छोड़ेगी। ऐसा बन के ये दुनिया तुझको भूल ना सके, ताकि तू ना हो पर नाम पे सलामी छोड़ेगी। सो बस ऐसा बनना है भाजी, मैं रहूं या ना रहूं, जब भी मेरा नाम आएगा लोग यही बोलेंगे, लाइक ये आदमी था भाई। पता है इंटरेस्टिंग चीज आर्टिस्ट के बारे में, स्पेशली जो कल्चर से जुड़ा हुआ है, लिखाई से, एक्टिंग से, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा हुआ है, इस प्रोफेशन में और उस बाकी प्रोफेशंस में अंतर ये होता है कि एक बैंकर को, एक इंजीनियर को शायद कुछ सालों बाद लोग भूल जाएंगे, आर्टिस्ट को नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, until and unless the banker is the big bull, you know. आप कुछ ऐसा कांड ना मचा दो। मेहता साहब वाह। ये भाजी वही है ना कि लाइन ही ऐसी है, इंडस्ट्री ऐसी कि आप अगर इस लाइन में आते हो तो आप अपना नाम ही बनाने आए हो। तो अगर वही नहीं कर रहे, अगर वही ना बने, तो फिर क्या किया भाई? फिर तो बैक बेंचर, वहां भी बैक बेंचर थे, यहाँ भी बैक बेंचर है। बैक बेंचेस की एक अपनी अलग दुनिया होती है नहीं, जो कि ऐसे पहले के 2 रोज होते हैं वो टीचर के साथ होते हैं, वो भाजी वो पढ़ रहे होते हैं। जो पहले के 2 रोज होते हैं ना, वो पढ़ रहे होते हैं। जो मिडिल रोज होते हैं ना, वो खा रहे होते हैं। जो लास्ट वाले होते हैं ना, वो बचा रहे होते हैं। वो बचा रहे होते हैं। पता है क्या, वो मैडम कुछ भी बोल रही है, वो अंदर यही सोच रहा है, अभी बिल्डिंग गिरेगी, मैं इसको कैसे बचाऊंगा, मैं उसको कैसे बचाऊं, वो यही सोच रहे। बाद में फिर चौक पड़ता है भाजी यहाँ पे, क्या कर रहे हो, कहाँ खोए हुए हो। ये अलग अलग रोज होती हैं। और ये जब शिफ्ट होता था, जब हम जाते थे फर्स्ट बेंच पे, तो वो पूरा एक दिन मंडे ऐसा होता था भाई कि रोटेशन, ओह डैम, रोटेशन हमारे लिए सबसे बड़ी वो बात थी भाई कि मतलब ये ना हो तो आज सामने बैठना पड़ेगा। आज अपना जो दुनिया चल रही थी, हमें याद है कि जब हम पढ़ते थे तो सबसे आखिरी में उस टाइम पे नई वो आई थी जोश शाहरुख भाई। हम तो हमारा जोश में एग्जैक्टली तो हमने क्या कर रखा था, 36 लौंडों का क्लास था एंड ऑल बॉयज, थैंक यू सो मच गॉड फॉर डूइंग दैट। तो हमने पीछे ऐसे बना रखा था, ये बिच्छू, ये ईगल, ओके हमारी अपनी दुनिया चलती है। यस। आई एम श्योर वो दुनिया बहुत अलग होती है, जो शायद सब कोई जानते नहीं है
और शायद सब कुछ समझ भी नहीं सकते, बट वो दुनिया बहुत अलग है। सेम पाजी, मेरे को ऐसे लोग बोलते हैं कि क्या आप कहाँ तक पढ़े हो, मैं बोलता हूँ यार मैं तो 11वीं पास हूँ, कभी कभी फेल बोल देता हूँ, कभी पास बोल देता हूँ, मेरे को याद ही नहीं है। मुझे इतना पता है कि हाँ मैं 10वीं पास हूँ, 11वीं और 12वीं का कुछ पता ही नहीं है। सो लोग बोलते हैं भाई कॉलेज जाना चाहिए था, कॉलेज की लाइफ मस्त होती है, ये वो वगैरह वगैरह। ये तो सचिन तेंदुलकर को भी बहुतों ने बोला था। हाँ बहुतों ने बोला, मैं आगे से उनको पता क्या जवाब देता हूँ, मैं उनको ये बोलता हूँ कि जब आप वहां जाके शो मारते हो ना, वो करो, वो अलग लाइफ होती है। तो मतलब वही पॉइंट है ना, जो मैं जी रहा हूँ वो नहीं जी पाए, जो वो जी रहे हैं वो मैं नहीं जी पाया, एंड और जो ये दोनों चीजें जी जाता है ना पाजी, वो बहुत ही अलग है। वो बहुत अलग है। उसके बाद लिखने को अलग बातें हैं, उसके बाद लिखने को ये है, पॉइंट है कि हमें जिंदगी सिखा रही है, वहां भी एक अलग जिंदगी है, कॉलेज लाइफ इज अ डिफरेंट लाइफ। वो भी एक सपना रह गया कि हाँ हम कॉलेज नहीं जा पाए, उसके बदले में ये सपना पूरा हो गया, कॉलेज में शो। हमने अपना कॉलेज बना लिया ना, हमारे आसपास के Yes, लौंडे। yes, so We were talking about guy bonding, right? yes. And we've seen movies and they were so successful. मतलब वो बहुत different connect होता है। हर कोई एक किताब पढ़ता है, पर सबकी रैंक अलग आती है। yes. तो दिल चाहता है रंग दे बसंती, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। They are hell bigger movies, and they have touched this guy bonding वाला thing so brilliantly. तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे जो लौंडे हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी टीम में सब फौजी हैं, सब हाई क्लास, सब बढ़िया, एकदम सुंदर बढ़िया दिखने वाले लड़के। तो ये बताओ जनता को कि ये जो लौंडो का यूनिवर्स है ये बहुत अलग है, और कैसे अलग है? क्योंकि भाजी मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ ना, तो मेरे को ये टेंशन नहीं है कि आज मैं क्या खाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। मेरे को बस इतना पता है कि मेरे को तब उठना है जब बिग स्माइल उठा हुआ है। क्योंकि मेरे को सुबह उठते ही भाजी हंसना है, मेरे को चिल करना है। और मैं जब सुबह उठता हूँ तो हॉल में, मतलब अपने रूम से बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि 4 लड़के बैठे हैं, मस्त टीवी चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। सो अब इंडस्ट्री में कुछ चलता है, कोई बीफ होती रहे, कोई मेरे ऊपर कुछ बोलता रहे, मैं सुबह उठ के अगर इस माहौल में हूं ना, तो मेरी रात भी इसी माहौल में। मेरे को आपके उससे टन से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप जो मर्जी बोलते रहो, क्योंकि मेरे पास देखने का टाइम ही नहीं है। मैं अपने यारों में बहुत बिजी हूँ। सो मेरे यही, मैंने अभी नाम लिया था, विक्रम, बिगी, प्रभाष, दीप, यमन, यही ये 5-6 लड़के हैं, यही मेरे क्लोजेस्ट हैं। और मैं सुबह से रात तक इन्हीं देखता हूँ और मैं खुश रहता हूँ भाई, सीरियसली मैं खुश रहता हूँ। क्योंकि घर पे जब छोटे थे मम्मी बोलती थी संगति खराब है, ये है, वो है, वो है, वो है। मैंने संगति ऐसी बना ली, इन्हें मुझसे फर्क पड़ता हो, मुझे उनसे फर्क पड़ता हो, और आज की डेट में भाई सब बढ़िया चल रहा है। दे लुक अप टू मी, आई लुक अप टू देम। जाकिर ने अपने एक स्टैंड अप में लाइन गई थी ना कि हमारे दोस्त हमें फोन करते हैं और हम बाइक में चाबी लगाते हुए जानते हैं कि हम भी पिटेंगे वो भी पिटेंगे, पर हम जाते हैं। सेम भाई, सेम। has this circle, how has this circle impacted you and the artist inside of you? भाई मुझे लगता है ना कि सर्कल ने ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे आर्टिस्टिकली ज्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं किया है, क्योंकि वो मैं बाहरी दुनिया से सीख रहा हूँ। जो आर्टिस्ट हूँ मैं, वो तो पहले से, क्योंकि मैं जब ये दोस्त नहीं थे तब भी था, दोस्तों के बाद भी हूँ और बाद भी रहूंगा। ये मुझे दुनिया सिखाती है, दुनिया आर्टिस्ट बना रही है आपको कि भाई ये कंट्रोवर्सी हो गई, वो हो गया, ऐसा लिखना है, वैसा लिखना है। ये दोस्तों की वजह से ना मेरी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहती है, मेरे को ये लगता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे को कहाँ क्या बोलना है ये मैं 4 लोगों से नहीं पूछता, ये मैं यमन से पूछता हूँ। सीधी सी बात, मैं बिग स्माइल से पूछता हूँ, भाई सही बोल के आया ना मैं? ये पॉडकास्ट देने के बाद भी मेरे को किसी की वो नहीं चाहिए वैलिडेशन कि मैंने बोला या नहीं बोला। अगर मेरे को कोई भी बड़े से बड़ा आर्टिस्ट बोल देगा ना तूने ये बात गलत बोली है, आई विल हैंडल बाय माय सेल्फ। लेकिन अगर बिगी बोल देगा ना, मेरे को टेंशन हो जाएगी, क्योंकि ही नोज मी इन एंड आउट। तो उसे पता है कि यहाँ पे बेला ने जो बात बोली है वो क्या है, किस बेसिस पे बोली है, ये वो वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये 4-5 लोग हैं जिनकी वैलिडेशन बहुत जरूरी है, वही मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा जरूरी है। सो इन द सेंस के आर्टिस्ट तो हूं मैं, बट ये अगर गया तो फिर मामला खत्म है। अभी दीपक सिंह जिंदा है? होपफुली होप, मैं मतलब क्या बोलूं पाजी इस बारे में कि बनने का मौका ही नहीं मिलता। दीपक तो तब बनेगा ना जब मम्मी प्यार बोलेगी दीपक इधर आ, दीपू इधर आ, पापा बोलेंगे दीपक इधर आ, ये कर दे, वो कर दे। एवरीबडी कॉल्स मी बेला भाई, बेला पाजी, बेला, एमजी बेला, कोई दीपक बोलता ही नहीं। तो वो उस पर्सनालिटी को, वो कहते हैं ना कि एक कौन सा ईगो होता है जो अंदर 3-4 पर्सनालिटीज होती हैं, अपन जो भी बोलते हैं, तो जब तक वो एक चीज हिट नहीं होती है, वो वर्ड नहीं आता है, तब तक वो पर्सनालिटी बाहर नहीं आती, जब तक उसको हिट ना हो वो चीज। तो दीपक को बुलाने के लिए तो फिर दीपक लोग चाहिए रहेंगे ना बोलने के लिए। तो With your permission, can I take the liberty of just being with Deepak?
बिल्कुल बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। आप, मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो चाहिए मैं यहाँ पे देने के लिए बैठा हूँ पाजी, इसीलिए आया हूँ। वंडरफुल यार, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। नॉर्मली सर्कमस्टांसेस, मतलब जैसे जिंदगी भी जी रहे हो, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपके आसपास हैं, चलते फिरते अगर कोई दीपक बोल देता है तो चौंकते हो या इसी से मेरे रिस्पॉन्ड को एक करते हो? इंसिडेंट याद आया मेरा। अभी 5-6 दिन पहले मैं मॉल गया था, हाँ। प्लासियो मॉल। तो वहां पर क्या हुआ ना पाजी कि मैं कपड़े देख रहा था। अब कपड़े देख रहा हूँ, उसने मेरे से नंबर मांगा कि वो बिल विल करने के लिए नंबर लिया। उसने इधर देख के बोला, दीपक ओए ये ले आइयो जरा। मैंने एकदम से यूं देखा, मतलब मेरे अराउंड कोई भी दीपक बोलता है ना तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन यही होता है, आई थिंक मेरे को बुलाया क्या। बट जब मेरे को ऐसा रियलाइज होता नहीं किसी और को बुलाया, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ इधर मुंह कर रख, इधर मुंह कर, लेट नोबडी लेट नो, कि किसी को पता ना लगे भाई तेरा नाम दीपक है। सो कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन क्यों ही बुलाएगा यार पाजी कोई दीपक, इतना टाइम लगा है दीपक से बेला बनने में। तो जब कोई दीपक बुलाता है, अभी मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ था। मैं एक दिन यमन के साथ किसी चौक पे खड़ा था, ऐसे ही रैंडमली, और मेरे को क्या पता कोई पहचान जाएगा। अभी अपने को नहीं समझ में आता ना, लोगों को समझ में आता है। अपन वहां पे खड़े हैं, मैं एकदम फुल गंदी सी टी शर्ट पहनी, उसमें कुत्ते के बाल लगे, सब कुछ क्रिप्टो विप्टो के, मैं वहां पे सामान ले रहा हूँ, किसी ने आके मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, एकदम ऐसे कंधे पे। मेरे को 2 मिनट तक ऐसा, मैंने देखा ही नहीं कौन है, मेरे को लगा यमन है। फिर मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ इतना बड़ा तो नहीं है। फिर मैं इधर देखा, कह रहा और दीपक भाई कैसे हो, हाथ हटा, बेला बोल पहले। बोला सॉरी बेला पाजी कैसे हो, मैं कहा अब हाथ रख। फिर उसने, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बहुत प्यार से बात करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई दीपक बोलता है ना तो दीपक या तो वो बोलना चाहिए जो मेरे को जानता है इन एंड आउट, ठीक है, क्योंकि आपके लिए तो मैं दीपक हूँ ही नहीं, वो मैं अपनी माँ बाप के लिए, उन्होंने बड़े प्यार से नाम रखा था, जो मैंने आपको दिया है आप उससे बुलाओ। सो ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है मेरा ना, माइंड टू हार्ट, ये रहता है हमेशा। मेरे गाना भी था जिसमें मैंने बोला था मेरा दिमाग अब सुनता नहीं मेरे दिल की, दिल में शायद हो गया कोई केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन यहाँ से निकलता है। कभी ऐसा हुआ है कि माता पिता ने, मॉम डैड ने बेला करके एड्रेस किया हो? हाँ, मतलब बहुत बार, बहुत बार। अब तो मैं उनको ऐसा बोलता हूँ कि तुम लोग क्यों बेला बेला बोलते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि नाम ही कुछ ऐसा है। लाइक इंडिया में मेरे ख्याल से एक अकेला रैपर हूँ जिसका मेल रैपर जिसका नाम बेला है, क्योंकि हमने कहीं देखा नहीं बेसिकली कि बेला किसी लड़के का नाम हो। तो पहले मेरे को ऐसा ही लगता था, आज से 4-5 साल पहले, कि यार ये मैंने गलत नाम तो नहीं रख लिया, बेला लड़कियों वाला नाम, या फिर लड़कियां रखती हैं ये वो। मेरे को बाद में समझ में आया कि अगर इसका मतलब है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो गलत क्या है? लड़कियां ब्यूटीफुल हो सकती है क्या? फिर मेरी सोच ब्यूटीफुल है भाई, मेरी सोच, मेरी आत्मा, मेरी रूह, मेरी राइटिंग, व्हाटएवर आई एम गिविंग यू, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज व्हाई दिस इज बेला। जरूरी थोड़ी कि कोई नाम के पीछे एक ठोस वो होना चाहिए कि तुम मर्द है या वो फीमेल है, फीमेल्स भी तो रैप कर रही है ना। एग्जैक्टली। आप रख लो अपना नाम दीपक, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल से XYZ इज दीपक, इंस्पायर्ड बाय पंजाब, सिमरनजीत मेल परमिंदर, तो भाजी यस, नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर। सो भाजी मेरा सही है, मेरे को मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज में। तो घर वाले भी जब बेला बेला बोलते हैं, मेरे को दिक्कत बस ये होती है कि बेला बुलाओ, बेला मत बुलाओ। इट्स नॉट बेला, इट्स नॉट बिल्ला, इट्स नॉट बिल्ला पाजी, इट्स बेला यार, बहुत सिंपल है बेला। अच्छा मुझे बताओ कि आई एम श्योर कि इस पे काफी मंथन चला होगा, स्टेज नेम क्या होना चाहिए, वो मंथन की कहानी बताओ मुझे। मेरी ना कुछ स्कूल की फ्रेंड्स थी, एक नैना, मुस्कान, नाम ले लेता हूँ क्या पता कभी देख ले, यशिका, ये लोग कुछ थे। मतलब तो अपन ऐसे बैठे थे कि 2 लड़कियां 2 लड़के, 2 लड़कियां 2 लड़के, हमारा ऐसा कुछ था, हमारी क्लास में बहुत लड़कियां थी। सो ये हो रहा था, तो मैंने ना उनको बोला कि मेरे को रैप करना है, रैप ऐसा ऐसा करके। तो उस टाइम पे ये था कि हनी सिंह, यो हनी सिंह है, तो अपना भी कुछ ऐसा होना चाहिए। मैंने सबसे पहला ऐसे यो करके कुछ डाला। मैं कहा नहीं यार ये तो कॉपी हो जाएगा। मेरा पहला नाम था नेगेटिव, अपना नाम, क्योंकि वो मैंने इंस्पायर किया था रॉकस्टार मूवी से। ओहो, हाँ मेरी फेवरेट मूवी है पाजी। खटाना भाई की बात करेंगे हम। तो पाजी उसमें नेगेटिव आपने देखा होगा कि एक पोस्टर बनता है उसका, जेल के पीछे वो होता है, उसमें नेगेटिव लिखा होता है। मैंने कहा ये कैरेक्टर मेरे को पोर्ट्रे करना है, नेगेटिव। बाद में मेरे को मम्मी ने बोला कि नहीं, नेगेटिव इज नॉट अ गुड नेम। देन मैंने अपना नाम रखा रिज। मेरे को आज तक नहीं पता उसका मतलब क्या था। फिर पता नहीं पाजी कैसे कैसे करके धीरे धीरे करके एक दिन ऐसे ही स्पेल करते करते, मैं WWE बहुत देखता हूँ ना, तो मेरे मुंह से MZ करके ऐसा कुछ निकला। मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है MZ, लेकिन अब बीच में एक हाइफन है। मैं कहा यार लोग ऐसे तो नहीं बुलाएंगे। मैं अपने नाम को ना लेके ऐसा था कि शुरू से, आज से 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि अगर मैं स्टेज पे हूँ तो जब कोई मेरा नाम चिल्लाए तो क्या वो ये बोलेगा MZ MZ,
मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा। ना वो ये बोलेगा एमजी बेला, एमजी बेला, ऐसे भी नहीं बोलेगा, एक नाम चाहिए, जैसे रफ्तार, बादशाह, इक्का, ऐसा कोई एक नाम चाहिए, एक नाम। तब जाके पीछे मैंने बेला जोड़ा मस्ती मस्ती। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद लोगों ने स्टार्ट किया बेला भाई बेला भाई बेला भाई बोलना, एमजी लोग भूल ही गए, तो मैंने धीरे धीरे खुद के उसको खुद ही हटा दिया। बेला रखने दो बेला, और आज की डेट में आप खुद जानते हो बेला बेला बेला। इस जोश में जब होता है तो मेरे लिए ना बिल्कुल MS धोनी वाली चीज हुई है। जब उन्होंने ट्रेन के वहां पे बैठ के सोचा था कि धोनी धोनी वो चिल्ला रहे हैं, और आज हो रहा था, सेम मेरे साथ हुआ है भाजी, इसमें कुछ दो राय नहीं है, सेम सही बात है। तो अच्छा लगता है। सपने बहुत देखते हो नहीं? बहुत भाजी, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इतने सपने देख रखे हैं। मेरे को भी ग्रैमी उठानी है, मेरे को बॉलीवुड में काम करना है, बॉलीवुड के लिए गाने देने, मेरे को इमरान खान पाजी के साथ काम करना है, बहुत कुछ करना है। तो तुमने सारे सपने इस पॉडकास्ट पे, तो ये 3 तुमने बताए, और ग्रैमी के बाद ये मैं तुमसे चाहता हूँ प्रॉमिस, ग्रैमी के बाद अगर तुमने सबसे पहले किसी और से बात की तो अंडी बंडी शंडी। डन भाई डन। अब तो भाई ये तो लिखा लो कहीं पे, नहीं फुल पावर भाई, बेला की जुबान डन है भाई। इंडस्ट्री में आप किसी से पूछवा लो, बेला जुबान से नहीं मुकरेगा, एक बार जुबान दे दी यार। ये कुछ है वो जो एज ओल्ड रॉ मैस्कुलिनिटी की, वो एक थी ना जंजीर पिक्चर, जिसमें प्राण साहब वाज प्लेइंग शेर खान का कैरेक्टर, तो किसी से उधार मांगने आते हैं बड़े डरते हुए, या बड़ी इतना नाम है, वो कहता है कि आपके पास इसके बदले में रखने को कुछ है, तो कहते हैं शेर खान की मूंछों का बाल। तो कहता है मूंछों का बाल, कहता है अगर तुम्हें इसकी वक्त पता है तो पता है। हाँ वही एग्जैक्टली। पता है क्या है, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ ना, मेरा भी कोई एक पिछला पॉडकास्ट था, उसमें मैंने ये चीज बोली थी, एंड आई वांट दिस थिंग टू गेट वायरल, या फिर लोगों तक ये जितना हो सके उतना पहुंचे। क्या है ना कि अपन राइटर्स हैं, अपन आर्टिस्ट हैं, अपना ये काम नहीं है बंदूकें चलाना है, बंदूकें करना। वो बाहर के, अगर आप ये बोल रहे हो कि बाहर के लोग ऐसे ही चलते थे, कोई भी आर्टिस्ट ले लो कि वो बंदूक रखते हैं यहाँ पे, या फिर ड्रिप है, इस चीज को अगर आप ड्रिप बोलते हो, तो यार एक बार छाती में गोली लग जाएगी, सारी ड्रिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर ऊपर जाके बताते रहोगे ड्रिप, ऊपर जाके कौन रैप सुन रहा है। ठीक है, तो इस वक्त जिंदगी बहुत जरूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिद्धू पाजी के साथ जो हुआ, ठीक है, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि आप कितने ही बड़े आर्टिस्ट बन जाओ या कुछ भी कर लो, आपकी एक गलती, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं जो भी लिखता हूँ या कुछ भी करता हूँ, या फ्लेक्स है या चाहे जो भी है, मेरा इंटेंशन पाजी यही है कि इन दी एंड मेरे को किसी भी पॉडकास्ट में लोगों तक ये पहुंचाना है कि डोंट बी अ गैंगस्टर। अगर आप कलम उठा रहे हो तो डोंट ट्राई टू बी अ गैंगस्टर, जस्ट बी यू। ठीक है, वो कलम बहुत बड़ी बंदूक है, ये जुबान बहुत बड़ी बंदूक है भाजी। किसी बहुत बड़े मैं कहीं तो पढ़ा था कि दुनिया में सबसे बड़े रेवोल्यूशंस जो आए वो कलम से आए, कलम से आए पाजी, बंदूकों से नहीं आए। तो मेरा वही कहने का मतलब है पाजी कि मेरे लिए ना इस जुबान की और कलम की बहुत वैल्यू है, मैं इसी के ऊपर चलता हूँ। तो अब एक पतला सा तो हूँ पाजी, अगर देखा जाए मैं किसी से भी लड़ता हूँ, जैसे मैं बहुत एटीट्यूड वाला आदमी हूँ, किसी से भी अगर कुछ बहस हो जाती है मैं लड़ लेता हूँ, शाम को सॉर्ट कर लेता हूँ, वो मेरा थिंग है, मैं ऐसा ही हूँ। पॉइंट ये कि यार मैं पतला सा आदमी हूँ, कोई 4 जने मिलके कभी भी ठोक जाएंगे, मार जाएंगे, मार होती रहेगी, दोस्त रोते रहेंगे, फैंस रोते रहेंगे, साल में सबने भूल जाना है। तो अगर मरना भी है ना तो साला कुछ ऐसा करके मरना है ना कि कोई भूल के ना भूल पाए, जैसे माइकल जैक्सन। 100% स्टेज पे मरना है भाजी, सीधी सी बात है, गाना गाते हुए। क्या सपने देखता है भाई तू? मतलब आप समझो, मैंने ना बहुत पहले ये चीज सोची थी कि मैं गाऊंगा, भसड़ कहीं जिससे भी होगी, कोई अगर मेरे को मारेगा ना तो वो इस चक्कर में मारेगा यार ये बहुत आगे निकल गया, इस चक्कर में नहीं कि यार इसने भसड़ है या उससे भसड़ है, ये बहुत आगे निकल गया है, इससे ज्यादा आगे इसको मत निकलने दो। स्टेज पे खड़ा हूं, गाना गा रहा हूं, हंसते हंसते यहाँ गोली लगी, हंसते हंसते खत्म, जहां से शुरू किया वहीं से खत्म। बस अगले जन्म भी वापस यही बन के आऊं, इतनी आर्ट के साथ आऊं, और बोलते हैं ना कि दूसरा बेला कोई नहीं आएगा, दूसरा बेला बन के आऊं, खत्म कर दूं मामला। हम स्टेट बोर्ड में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से हम जब पढ़ रहे थे, तो हमारी हिंदी की बुक चलती थी, उसमें एक कहावत थी, गात में ही बात करामात है। यस सर। गात यानी शरीर, यस, और करामात मुंह से निकली बात जो है वो बड़ी चमत्कारी होती। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक यू डूइंग दैट। लव पाजी। तूने बताया कि एक पॉडकास्ट में तुमने बोला कि बेला इज अ कैरेक्टर दैट आई प्ले। यस। क्या है उस कैरेक्टर में जो कि और वो कब जागृत होता है, वो कब स्विच ऑफ होता है, इसके बारे में मुझे बताओ। जब पाजी मैं घर जाता हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता हूँ, तो वो कैरेक्टर ऑफ हो जाता है।
उसके अलावा जब वो लड़की मेरे आसपास नहीं होती है, शताक्षी मेरे आसपास नहीं होती है, तो मैं बेला हूं। क्योंकि उसके सिवा जो भी आदमी मुझे देख रहा है, बी इट माई फ्रेंड्स, बी इट फैमिली, बी इट फैंस, बी इट अ इंटरव्यूअर, जो भी मेरे को देख रहा है वो बेला से बात करना चाहता है, दीपक से नहीं। जो घर पे बैठी है वो लड़की, वो दीपक से बात करना चाहती है, बेला से नहीं। तो वो ओनली टाइम वही एक टाइम है जब मैं ऑफ होता हूँ। उसके अलावा व्हेन आई ड्रेस अप, आई पुट द ड्रिप्स ऑन, तो मेरे को ऐसा ही लगता है भाई कि ये वो कैरेक्टर है जो मेरे को प्ले करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब देखो, अमिताभ बच्चन इज अ कैरेक्टर, दैट सेम कैरेक्टर वो जया बच्चन के आगे नहीं होंगे। ये शायद हो भी सकते हैं, मैं मेरे को जितना लगता है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं, गलत भी हो सकता हूं, बट जो शाहरुख खान है वो बाहर है, घर के अंदर ही इज नॉट दैट शाहरुख खान। सो वही सेम मेरा वो है कि वो एक कैरेक्टर है, वो जो हमें प्ले करना पड़ता है। इन दी एंड एक्टर ही तो है हम सब जो प्ले कर रहे हैं। दिस इज अ मूवी, मेन कैरेक्टर की तरह चलना है, मेन कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे करना है। सो दिस इज दी ओनली टाइम जहां पे ऑन ऑफ होता है। उसके अलावा, क्योंकि अगर उसके बीच में अगर कहीं ऑन ऑफ होने लगा पाजी, तो फिर तो मैं फेक हूं। कहने का ये मतलब है, बिग बॉस का घर ही तो है सारा। आनंद पिक्चर को डायलॉग याद करा दिया तुमने, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियां हैं। बिल्कुल पाजी, तो इसमें गलत क्या है ना। तो शाउट आउट टू शताक्षी, ये जैकेट उसका पहन के आया है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली भाई, वही है ना कि ये रंगमंच है, हम कैरेक्टर्स हैं। अगर हम वो कैरेक्टर अभी तक प्ले करना नहीं समझे, तो आपके और मेरे इतनी उम्र में आने का फायदा क्या? सही बात है ना। लोग ये कहते हैं कि ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है जो मैं आपके साथ अगर बैठा हूं तो खोलना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि वो 50 साल का है भाई, उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है। यार वो 50 साल का है, कभी कभी मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 50 साल के होते हैं, 26 साल वाले से मात खा रहे होते हैं। मैंने बातों में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, और मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनको 26 साल के होते हैं, बहुत ही ज्यादा गुरूर होता है, लेकिन 50 साल वाले औकात में ले आते हैं। तो पाजी ये ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, पहलू है, ऊपर नीचे होता रहेगा। आप किसी 5 उंगलियां बराबर तो है नहीं, आप बोलो ये भी ऐसा तो तू ऐसा क्यों नहीं है। उम्र का, तजुर्बे का और टैलेंट का कोई रिलेशन नहीं होता भाई। यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल, मैं वाइब का आदमी हूँ। यस भाई। तो जब आप, पता नहीं शायद तुम्हारे साथ भी होता होगा कि जब आप किसी से आप देखते हो, मिलते हो, हेलो करते हो, और मेरा बहुत है कि मैं आंखों में जरूर देख के बात करता हूँ। जी। और आंखों से तो वाइब खट से चमकती है। मुझे पता नहीं क्यों एक बड़ी ऐसी वाइब तुम्हारे साथ आई, जैसे तुम आए, हेलो भाई कैसे, हेलो कैसे हो भाई, हमारी वाइब बहुत अलग है। थैंक यू भाई। बहुत, दिस इज एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम सिटिंग विद यू, प्रॉब्ली एज यू सेड ना, तुम जबान के आदमी हो। यस सर। तो मैं पीठ पीछे भी यही कहूंगा। यस। क्योंकि जरूरी ये होता है कि व्हेन दे से ना कि डू द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज वाचिंग। यस सर, एब्सोल्युटली। एंड अगर कोई इंसान अच्छा है, उसके मुंह पे तो पूरी दुनिया बोलेगी, उसके पीठ पीछे पीठ बोला पीछे ना, भी बोलो। तो वो उस इंसान की कमाई है। और भाई तुम बहुत रिच हो इस मामले में। इससे ज्यादा पाजी आप यही बताओ, मेरा सफल हो गया यहाँ पे आना पाजी, इस और क्या था। सुबह उठना, सुबह उठ 6 बजे तक पिक्चर देख रहा था आदमी। कौन सी देख रहे थे? विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। ओह! तो भाई राजकुमार राव भाजी का मैं बहुत बड़ा फैन। अरे क्या आदमी है। मतलब अभी 3-4 फ्लाइट्स में मैं, मतलब उन तक तो ये बात पता नहीं, आप कभी मिलो तो प्लीज उनको बताइएगा याद से कि वो 2 बार सेम फ्लाइट में हम दोनों ट्रैवल किए हैं। मैं उनसे 4 सीट पीछे था, वो 4 सीट आगे थे। भसड़ मच गई थी प्लेन में ये वो, और दोनों बार आते हुए जाते हुए हिम्मत नहीं हुई कि मैं, मतलब ऐसे बहुत से आर्टिस्ट मिलते हैं जिनको मैं जाके ऐसे अप्रोच कर लेता हूँ आगे से, पाजी एमटीवी हसल सीजन 1 का विनर अगर आप नहीं जानते हो तो। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, बट वहां हिम्मत नहीं हुई पाजी, क्योंकि ना वो बहुत रॉ नेचुरल आदमी है। दिल्ली का लौंडा। दिल्ली का, हम दिल्ली वाले पाजी, मतलब देखो ऑल हार्ट, दिल्ली ऑल हार्ट पाजी, देखो फिर कुछ बनेगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ, दिल्ली हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, पुणे हो, पाजी हिंदुस्तानी ऐसे ही होते हैं, हिंदुस्तानी ऐसे रॉ होते हैं। अब बाहर वाले अगर कुछ कंट्रोवर्सी करे तो करो। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये सही बात है। मैं हिंदुस्तान के लिए जी रहा हूँ भाई। क्योंकि आज से आपको 5-6 साल पहले की बात बताता हूँ। मेरा मैनेजर मेरे को बोलता है, नमन के पासपोर्ट बनवा ले, पासपोर्ट। मैंने कहा क्या करूं पासपोर्ट बनवा के, जब इंडिया की जनता को मैं अपना नहीं बना पा रहा, तो बाहर की जनता को शो बना के क्या करूं। मैं उनके लिए थोड़ी गा रहा हूँ, मैं यहाँ की जनता के लिए गा रहा हूँ। तो आज की डेट में जब अभी भी मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है बाहर शो करने की, मेरा सबसे पहला पॉइंट यही है, मुझे यहाँ कल्ट बनाना है, यहाँ जिंदा रहना है, फिर बाहर जाके शो करना है। सो मेरे लिए हिंदुस्तान सबसे पहले भाई। क्या बात। लव। देसी टोली।
देसी टोली, द देसी टोली। द देसी टोली। पहला दिन याद है द देसी टोली? यस यस भाई, यस क्या है वो? एब्सोल्युटली। राइचू ने ना एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट में था कि मतलब हमने 8 आर्टिस्ट जोड़ लिए हैं अपनी टीम में, अब एक आर्टिस्ट की जगह खाली है। वो फेसबुक पोस्ट था रिप्लाई टू रागा के बाद, कि अगर किसी को ऐड करना है, अब मतलब हमारी टीम में आना है तो आप बताओ, हम चेक करते हैं। मैंने नीचे कमेंट कर दिया कि भाई मेरे को आना है इस टीम में। राइचू भाजी का कॉल आ गया सीधा सीधा, भाई क्या बात कर रहे हो। उन्होंने मेरे को बताया भी कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे उस टाइम पे, आरवी भाई भी थे साथ में, ये वो बहुत प्यार है उनकी और मेरे बीच में, कि भाई क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा मेरा भक्का फैल गया था थोड़ा अच्छा खासा, और राइचू भाई वीडियो बनाते थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तुम आओ, तुम इन हो। मेरे को तो भाई पहले से एक टीम चाहिए थी, और मेरे को मिक्सिंग मास्टरिंग थोड़ी बहुत आती थी। मैंने अपना 1-1.5 लाख का कोई सेटअप था, फोकस लाइट ये सब में लाके उठाया, अटैची में डाला, देहरादून निकल गया। पहले दिन जब वहां पहुंचा तो भाई चलते हैं, जो जोटे वोटे चल रहे थे सब भाइयों के बीच में बैठ के, जैसे कि हम कैमरा रोल करते हैं वैसे ही रोल करते हैं, वैसे ही जिसको रोल पता है उसको पता है। यस यस। सो मतलब मैं ये किसी को नहीं बोलूंगा भाई करो या ये वो, मेरा बचपना था, मैंने अपनी जिंदगी जी है, तो मैं आपको बोलूंगा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, कोई नहीं सिखाएगा आपको कैसे जियो। सो जोटे वोटे चल रहे थे, हम लोगों ने जोटे वोटे मारे, आपस में बैठे, बातचीत करी, अच्छी बातचीत हुई। वो पहले दिन में ना बस ये था कि वो बहुत रॉ था वो दिन, किसी को ये नहीं पता था कि आज से 6 साल बाद हम कहाँ होंगे ना, हम सपने बुन रहे थे। हम सबका एक फोकस था 8 लड़कों का कि हमें म्यूजिक देना है देहरादून। मैंने उन सबको यही कन्विंस करने की कोशिश करी हर बार कि वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर देहरादून, वी आर डूइंग दिस फॉर इंडिया। हमें इंडिया के लिए करना है। धीरे धीरे ऐसे ही हम 2 साल तक करते रहे। देन समहाउ सडनली एमटीवी वालों का राइचू भाई को कॉल आ गया, उन्होंने मेरे को पुश करा। मैं सही बताता हूँ, एमटीवी राइचू भाई उस वक्त अगर कनेक्ट नहीं हुए होते, राइचू भाई चाहते तो मेरे को कभी नहीं बताते, लेकिन वो उस आदमी का बड़प्पन है कि अपने आर्टिस्ट को पीछे रख के, उसने जो बाहर से आया था अपनी टीम के अंदर, उस आदमी को आगे रखा कि नहीं तू भी जा, तू भी कर। बहुत पुश किया उस आदमी ने मेरे को, और फैल गई बाजी, पहुंच गए। तो जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो, आई थिंक वो दिल का बहुत अच्छा है। अभी है, मतलब दिल का बहुत अच्छा आदमी, आज भी कनेक्टेड है मेरे साथ, स्टिल डूइंग वेरी गुड वर्क। तो आई थिंक ये सबके अपने अपने टाइम होते हैं पाजी। किसी के ऊपर जाने से हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वो चला गया मैं रह गया, क्योंकि मैं भी आज अगर कहीं हूं तो मेरे से भी ऊपर 200 लोग हैं। ठीक है, अगर आप मेरे लिए ये सोच रहे हो एज XYZ, कोई भी पर्सन है वो ये सोच रहा है कि यार बेला वहां पहुंच गया, मैं यहाँ रह गया हूं, तो आपको इंस्पायर होना चाहिए कि यार मुझे भी वहां पहुंचना है। ठीक है, तो आज की डेट में मेरे से ऊपर 200 लोग हैं, 300 लोग हैं। जैसे एक टाइम पे किंग पाजी से मैं बहुत वैसा था कि यार नहीं किंग बहुत ऊपर पहुंच गया ये वो, इन दी एंड मेरे और किंग पाजी का गाना आ गया, सब सॉर्ट हो गया मामला। यस, सब सॉर्ट हो गया मामला। सो सब हो जाएगा यार, भोले बाबा पे बना के रखो, मेहनत करते रहो, तो आई थिंक उसके अलावा और कोई नहीं है। जनता तक आपको नहीं रोक सकती पाजी। अगर आप अड़ियल हो जाओ, मैं डालूंगा गाने, ना सुनो 10 लोग ही सुने, मैं डालूंगा गाने। कोई एक गाना तो ऐसा होगा ना पाजी जो फटेगा, आप करने वाले तो बनो यार। ये रैप शो है, यहाँ रैप कर। ये तो बाजी, ये तो पूरी जिंदगी, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये म्यूजिक शो है, यहाँ म्यूजिक फेंक, वो वाला हिसाब किताब है। तुम्हारा एक ऑरा था, और एमटीवी सीजन 1, एमटीवी हसल सीजन 1 से ने इस देश को सुपरस्टार्स दिए। यू वर द विनर, देन किंग, देन रागा, सो मच टैलेंट। कोई ऐसा डल मोमेंट था, क्योंकि वो एक जर्नी थी, कोई एक ऐसा डल मोमेंट था हसल 1 में जब तुम्हें ऐसा लगा कि यार क्या मैं कर पाऊंगा, या यू वर ऑलवेज वेरी स्ट्रांग इन योर हेड कि अड़ियल सांड की तरह? यही बाजी मेरा यही पॉइंट था, मैं यही कहने वाला था कि आई वाज ऑलवेज वेरी मच फोकस्ड एंड वेरी मच श्योर अबाउट माय आर्ट उस टाइम के टैलेंट के हिसाब से। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर शाउट आउट टू 99 साइड, शाउट आउट टू लश्करी, शाउट आउट टू जो अभी सीजन में आए लड़के, बहुत बहुत तगड़े हैं। अगर ये लोग मेरा कंपटीशन उस टाइम पे होते तो मैं भी उस तरीके का परफॉर्म करता, उस तरीके का प्रेशर लेता। बट पॉइंट ये था कि उस टाइम पे जिस तरीके का मेरा कंपटीशन था, हम सब उस टाइम पे, मतलब आज से 4-5 साल पहले, तो उस टाइम पे हमारा जैसा कंपटीशन था, उस टाइम के हिसाब से हम सबने अपनी पूरी जान लगाई है, कुछ हल्का नहीं किया है, सबने अपना पूरा कुछ किया है। अगर आप यही कहोगे उस टाइम पे कुछ होता है देख लो, और आज के टाइम पे पठान देख लो, तो कितना फर्क है ना। आप ये नहीं कह सकते कि यार नहीं ये अच्छी है वो अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, तो सबका एक एरा होता है। तो वो एक एरा था जो हमने खेला अपना, और उस टाइम पे जो स्टार्स निकले वो आज भी स्टार है।
भाई वो सुपरस्टार्स हैं, यू रागा किंग फोड़ रहे हो भाई। लव पाजी। तो वही है मेरा कहने का मतलब ना कि उस टाइम पे मेरे को हमेशा से ये था कि आप आज भी मेरी एक वीडियो वायरल है, मैंने एक येलो कलर का बैग टांगा हुआ है, मैं देहरादून एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, मेरे चार दोस्त मेरे को छोड़ने आए और मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि मैं जीत के आऊंगा। और अभी मैं गया भी नहीं हूँ, असल में मेरे को बुलाया गया है, मैं जा रहा हूँ। वो जाने से पहले आई एम दी ओनली वन जिसको ये कंफर्म था मैं जीतने जा रहा हूँ, जीत के आऊंगा। आई डिड दैट। तो मेरे को लगता है कि मैं जो करने गया था मैं करके आया हूँ। तो बस वही बात है कि जंग जीती है हमने। तो लकीर से बड़ी लकीर बनाई है, लकीर से बड़ी लकीर बनाई, कभी मतलब लकीर मिटाई नहीं। नहीं बाजी। तुम्हें आंखों में देख के लगता है कि नहीं किया होगा, वो आदमी नहीं हो तुम। किंग और रागा को तुमने शो पे डिस किया। अच्छा, रागा बाजी को नहीं शो पे डिस किया, रागा बाजी से तो सॉर्ट कर लिया। अच्छा, किंग बाजी थे, आरसीआर था, मैनी फ्यू नेम्स मोर, बट आज की डेट में पाजी सबसे प्यार है। सो बहुत फन था। When you entered, you said कि can I say this on camera कि पहले 2 ही 3 से बनती थी, अब 2 ही 3 से नहीं बनती, बाकी सबसे बनती है। सबसे बनती है, 2-3 भी ज्यादा नंबर है पाजी, 1-2 ही से नहीं बनती, बाकी तो मेरे ख्याल से सबसे बन रही है। और एक टाइम था जब 1-2 से ही बन रही थी, सबसे भसड़ थी, क्योंकि मेरे को लगता है पाजी वो लाजमी भी था, वो वाजिब है। वो पूरी बात को जरा मुझे समझाओ फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट। मेरा पाजी देखो, मेरे को ना अगर किसी से कोलैब करना होता है ना, तो वो आर्टिस्ट मेरे को मेरे स्टूडियो में चाहिए। मैं किसी को गाना नहीं भेजूंगा फिर 6 महीने बाद मेरे पे गाना है, मैं 6 महीने में तो पाजी मैं 4 मिक्सटेप निकाल देता हूँ, मैं इतना नहीं रुकूंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है जिसपे मेरे लोगों से कॉन्फ्लिक्ट होते थे। दूसरा, थोड़ा पाजी मैं भी चटक दिमाग का, कुछ बात अच्छी नहीं लगती थी तो मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाता था, फैल जाता था, वो चीजें हैं। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है पाजी, इसमें कुछ जस्टिफिकेशन नहीं है इस चीज का। इस चीज का ये पॉइंट है कि यार हुआ दैट मेड मी हु आई एम टुडे, तो मैं रिग्रेट क्यों करूं? नई चीजें होती, मैं ये नहीं बन पाता कभी। तो जस्टिफिकेशन यार उस चीज का यही है कि जैसे आप हो मेरे साथ, मैं वैसा हूं आपके साथ आज हूं, और आज की डेट में अगर सब मेरे साथ अच्छे हैं तो देखो कैसे जादू हुआ कि अभी तक सिर्फ एक ही ग्लास था, अभी 2 ग्लास आ गए। वाओ यार, व्हाट मैजिक। एक ब्रेक के बाद रेड बुल है, रेड बुल है, प्लीज स्पॉन्सर अ शो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात तुम कह रहे थे भाई कि आप जो हैं वो हैं, और डरना नहीं है किसी से। एक शेर है इस पे जो शायद जावेद साहब का, आई एम नॉट श्योर, प्लीज एनीबडी हु गूगल्स राइट नाउ व्हाइल वाचिंग दिस सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट कि किस शायर का। मुझे जहां तक कहते हैं शायद जावेद साहब का है, बट शेर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उम्मीदों पे जो नहीं, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये जो तुम अभी बता रहे थे, इट्स वेरी क्लोज टू दैट फिलॉसफी। यही भाई, अभी दिमाग में मेरे क्या चीज आई ना कि जिंदा तो यार मेरे ख्याल से हर कोई, जब देखो ना, जब कैमरा ऑन है, whosoever you are interviewing, whosoever is sitting here, सबका यही है कि भाई मेरे को रियल दिखाना है, मैं ही हूं जो हूं, है ना। बट इन दी एंड मजा तब आया ना जब आप ये कम बोलो, जनता ज्यादा, वो चीज मैं ज्यादा एंजॉय करता हूँ कि बाहर भी वैसा ही, अंदर भी वैसा ही, या फिर जैसा भी, मतलब समझ रहे हो। दिस इज वन ऑफ द रेयर इंटरव्यूज दैट आई एम डूइंग जब कैमरा ऑन और ऑफ होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक एक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। और मैं रियल एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कैमरा ऑफ होता है तो एक खामोशी हो जाती है, सामने वाला अपने फोन पे लग जाता है। yes. फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है, ओके, माइट बी इन हिज जोन और हर भाई फोन तो मैं देता करूँ। so, यही है यार भाई, मेरा हमेशा ये है ना कि मेरे को लोगों से कनेक्ट करना अच्छा लगता है, क्योंकि भाई ये सीख है ना, आज मैं जो आपसे सीख जाऊंगा आपकी बातों से, वो कल मेरे को कहीं और काम आएगा। सो ऑन या ऑफ बहुत जरूरी है। अगर ऑन में आपसे सीख जाऊंगा तो वो कहीं ऑन कैमरा काम आ जाएगा, ऑफ सीख जाऊंगा तो गाने बन जाएंगे। फायदा तो भाई मेरा ही है इन दी एंड। तो नॉलेज इज नेवर हार्मफुल, कहने का मतलब। तुम लिखते जो कमाल का हो ना, जावेद साहब की एक बात मुझे याद है, उन्होंने एक जगह कही थी कि लफ्ज ब्रिक्स की तरह होते हैं, जितने ज्यादा लफ्ज उतनी बढ़िया और बेहतरीन इमारत। क्या बात है। जितने कम लफ्ज, घर फिर भी बन जाएगा लेकिन उतना बड़ा नहीं बन पाएगा। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पढ़ते क्या हो तुम?
इंसान। मेरे को ये लगता है कि देखो किताबें भी इंसान ने लिखी है, किताब पढ़ने से अच्छा मैं इंसान पढ़ लूं, तो वो मेरे लिए ज्यादा इजी रहता है। इस बात का मतलब कुछ देखो, कुछ बनावटी बात नहीं कि भाई मैं घर जाके गालिब पढ़ता हूँ या फिर कोई बुक्स पढ़ ले रहा हूँ या फिर ये वो। आजकल एक्चुअली एक और चीज है जो मैं बात करना चाहूंगा कि मेरे को स्कूल छोड़े हुए हो गया 7 साल 8 साल, स्कूल छोड़े हुए, कॉलेज तो किया ही नहीं, 8 साल हो गए होंगे। आज 8 साल बाद ना जब मैं घर पे बैठता हूँ और 6 घंटे गेम खेलता हूँ, तो उसके बाद पाजी कभी कभी मन करता है कि यार क्यों ना होम साइंस की किताब पढ़ ली जाए, क्यों ना आईएएस की किताब पढ़ ली जाए, मतलब आईपीएस वगैरह की, मतलब ऐसी नेट पे पढ़ लिया जाए, कुछ नोट्स बना लिए जाए, क्योंकि मेरे को करना उससे कुछ नहीं है, ना मेरे को पुलिस अफसर बनना है, ना मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, कुछ नहीं। नॉलेज इज नेवर हार्मफुल, सो पढ़ ली जाए कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए, इंग्लिश अभी थोड़ी बहुत टूटी फूटी जैसी बोलनी आती है। अरे अरे भाई साहब, हम और आप एक ही नाव में बोल के कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। तो ये मतलब वही है कि आपका फेस ही है जो है। सो आई थिंक कि ना लोगों को पढ़ना इज मच इजियर, क्योंकि अब कैमरा के आगे मैं कैसा भी हूँ, लोगों को वो हजम करना ही पड़ेगा। लोगों को ये नहीं पता मैं घर में कैसा हूँ, तो वो जो किताबें हैं जो आपके घर तक आ रही हैं, वो किसने लिखी, वो असल जिंदगी में कैसा है, वो मुश्किल है। किताब से आप इंस्पायर हो जाओगे, लेकिन जिसने लिखी अगर वही बेकार फुद्दू आदमी, तो क्या करोगे। तो आई थिंक इंसान पढ़ना इज मच इम्पोर्टेंट, उससे आपको जिंदगी की सीख मिलती है। अपनी जिंदगी में who has been your hero? In which form? Whichever form. मतलब जब मैंने तुमसे पूछा उस मोमेंट तुम्हारे दिमाग में देखो जैसे होता है भाई, अगर आप ऐसे जो आपने अभी बोला ना कि सबसे पहली इमेज किसकी आती है कि आपकी जिंदगी में कोई हीरो है, तो रफ्तार पाजी। उनके बाद या उनसे पहले ना कोई हीरो है ना कोई विलन है, वही मेरे हीरो हैं, वही मेरे आइडल हैं। अब जिंदगी कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, मैंने कभी उनको ऐसा मैसेज नहीं करा पाजी मेरे साथ गाना निकालो, कभी ऐसा मैसेज नहीं करा पाजी मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी दो। मैं हक का लेना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरा हक खाली इतना है कि भाई उस आदमी से मैं जो सीखा हूँ, जो इंडस्ट्री को मैं दे सकता हूँ वो दूं। सो आई थिंक ही इज द ओनली वन जिससे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट या इंस्पायर हूँ। What is that? What are those things? Not one, but what are those things of Raftaar जो कि are very close to your heart? उनकी बातें, उनकी सीख, आई थिंक उससे बड़ी कोई वो है ही नहीं ना, क्योंकि देखो पैसा इतना बड़ा नहीं होता। मैंने अभी गाने में बोला कि जो कागज है ना, कागज वो इंसान नहीं बनाता, इंसान कागज बनाता है, ठीक है। तो इंसान की वैल्यू करोगे ना तो नोट की वैल्यू करनी आ जाएगी, नोट की वैल्यू करोगे ना तो इंसान खो दोगे। मेरा ये कहने का मतलब है। सो आई थिंक कि रफ्तार पाजी ने जो सीख दी है ना मेरे को, चाहे वो किसी मैंने उनकी रील से सीखी हो, चाहे रियल में उन्होंने मेरे को बोली हो, वो बातें जो दिल में रहती हैं, और मेरे को हर दिन ऐसा होता है कि यार नहीं, आई हैव टू बी बेटर, कि मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ। जैसे रफ्तार पाजी के साथ अगर कुछ गलत हो जाए या फिर उनको कोई कुछ ऐसा बोल जाए, तो वो इस मोमेंट पे कैसा रिएक्ट करेंगे, मैं उस तरीके से अपनी जिंदगी को चलता हूँ। कोई चाहे ये बोले कि ही इज अ वानाबी, चाहे बोले ही इज अ कॉपी, चाहे जो मर्जी बोलो, ठीक है, मेरा घर चल रहा है, 4 पैसे आ रहे हैं, मेरे दोस्त खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, मेरा आइडल भी मुझसे खुश है। सो व्हाट्स लेफ्ट टू प्रूव। तो एक बात जो आज तक तुम्हारे दिमाग में, एक लाइन, जैसे लाइनें छप जाती है ना, कोई रफ्तार की ऐसी कोई लाइन छपी हुई है तुम्हारे दिमाग में? पर्टिकुलर सॉन्ग से नहीं, बट कभी भी जो लाइफ में अभी उन्होंने मेरे ख्याल से एक रील उनकी वायरल हो रही है, वो अभी दिमाग में जो ताजा है मैं वही बताना चाहूंगा। तो वो ताजा बात यही है कि भाई वही था कि जब दुख है किसी को तो फैसले मत लो, खुशी में किसी को वादा मत करो। वो जो एक रील है वो बहुत यहाँ पे छपी हुई है, और मैं उसी हिसाब से आजकल पिछले एक दो महीने से उसी माइंडसेट पे चल रहा हूँ कि बी व्हाट यू आर। वो वाला जो एक लाइन है ना, बस वही है। बाकी तो रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं क्या, वो वाली जो बात थी, आई डोंट थिंक यार वो इतनी बड़ी बात है या फिर ऐसा कुछ है। अब वो वही आदमी बता सकता है जिसके ऊपर पर्सपेक्टिव पे बात थी। मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए या कोई भी हमको ये बात पूछता है, तो मैं यही कह पाऊंगा कि यार पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके पीछे लड़ा जाए, इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो मुद्दे कुछ और हैं, तो बन जाएगा, पैसा बन जाएगा, बन ही रहा है, बन जाएगा। मेरे लिए वो आदमी हमेशा हीरो ही है इन द एंड। शाउट आउट टू रफ्तार, शाउट आउट टू रफ्तार भाई, व्हाट अ गाय। मतलब
एटीट्यूड विद व्हिच ही कैरीज हिमसेल्फ, मतलब जो है ये है। हम बहुत समय से चेज कर रहे हैं, प्लीज फोन उठाओ। देखो बेला का भी आ ही गया, आप भी फोन उठाओ। पाजी मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ पाजी मतलब प्यार है ना जो रफ्तार पाजी के साथ मेरा, इन दी एंड टॉपिक के एंड में वो ना कोई इररिप्लेसेबल है, कोई बदल नहीं सकता उसको, चाहे कल को कुछ भी हो, वो रहेगा हमेशा। साहिल सुनेजा, आर यू लिसनिंग टू दिस? एक क्लैप एक क्लैप मगर लगी रही है, मेरी भी एक लग जाए यार। क्या तो फटने वाला सिनेरियो बन जाएगा यार। रफ्तार भाई ने अभी एक इंटरव्यू में बोला भी था कि बेला और मैं किसी उस गाने पे अगर वाइब करते हैं तो ये वो, तो वही है बाजी कि वक्त जिस व्हिच इज दैट सॉन्ग फॉर यू जिसमें कि तुम दोनों वाइब करते हो? कुछ नया ही बनेगा, हाँ, कुछ नया ही बनेगा, कुछ गलत बनेगा जो मतलब आज तक आया ही ना हो ना, हाँ। कुछ ऐसी शिट बनेगी। ग्रैमी के बाद याद है? ग्रैमी के बाद क्या पता उसी गाने से मुझे ग्रैमी मिल जाए। अरे क्या पता फिर वो देखो ग्रैमी के बाद अगर तुम जमा कर लिए जाओगे तो जुबान दी है भाई। बहुत इंटरेस्टिंग है। पैसा क्या है तुम्हारे लिए? कागज है भाई, एक कागज पे मैं लिखता हूँ, एक कागज से घर चलता है, ठीक है? तो मेरे लिए वो कागज इंपॉर्टेंट है जिसपे मैं लिखता हूँ, क्योंकि इस कागज पे लिख दूंगा तो नोट चलेगा नहीं ना, तो वो वाली पॉइंट है मेरे लिए। क्या पता कि कोई फ्रेम करा के घर पे रख के कितना चलेगा। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट वही पॉइंट है भाजी कि पैसा मेरे लिए ना, देखो लक्ष्मी सबको जरूर, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ पैसे को, पैसा बहुत जरूरी है, बट इन दी एंड अगर मेरे से ऐसा देखा जाए तो मेरे लिए ना व्यवहार ज्यादा जरूरी है पैसे से ज्यादा। व्यवहार ज्यादा जरूरी है। बड़े दिन बाद सुना है ये सब। यू नो ब्रो हाउ वी वाइब, नहीं व्यवहार। हिंदी यार, हिंदी इज, अब चाहे मैं गानों में इंग्लिश स्लैंग डाल दूं चाहे कुछ भी डाल दूं, वो इंस्पायर्ड है, बट मैं कर हिंदुस्तान के लिए रहा हूं। सही बात। अच्छा तुम कागज कलम वाले राइटर हो या लैपटॉप वाले राइटर? दोनों। It depends on my situation. It depends on the asset. It depends on the vibe of the studio. It depends on the situation. कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जिस दिन आज मन कर रहा है कि नहीं आज मैं कलम चलाना, मोस्टली कलम, बट कभी कभी होता है ना कि ठीक है आज इतनी मेहनत नहीं करनी है, आज थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, फिर उनको प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ उनका, वो प्रिंट आउट से याद करने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि गाने मुझे मेरे याद ही नहीं हो रहे यार, मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके सामने से, तो ये भाई पता है क्या है होता है, मतलब कभी कभी ना, जैसे जब मैं हसल में था तब मेरे पास मौका नहीं था, मतलब चांस नहीं था कि मैं लिरिक्स भूलूं या फिर कुछ ऐसा हो, वरना सीधा बाहर था। तब के टाइम पे भी आज के टाइम पे भी लोग ये बोलते हैं कि यार आपने तब हुक नहीं गाए, गानों के ये नहीं गाया। मैं रैप करने गया था, मैंने रैप करा, उसका रिजल्ट आप लोग के सामने। जब मैं बाहर आया तो मैंने बहुत कम रैप करा, मैंने गाने गाए ज्यादातर, यूएफओ, हम्बल पोएट, ये सब मेलोडिक शिट है। सो आई थिंक कि कंपटीशन को कंपटीशन के हिसाब से लेना चाहिए और एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट के हिसाब से लेना चाहिए। इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो ना तो भसड़ पैदा होती है। वो भसड़ आपको ऊपर भी ले जा सकती है, नीचे भी ले जा सकती है। इट्स ऑल अबाउट रिस्क। ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते हो तो भाई सीधा सीधा जो आता है वो करो। मैं उस तरीके का आदमी, मेरे को जितना आता था मैंने उतना किया, और आज की डेट में मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, वो भी चल सकते हैं तो ठीक है, वो कर लेते हैं। यार एमटीवी हसल से ना मतलब कुछ कुछ ऐसे शोज होते हैं ना चाहते हुए भी उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है। अभी रिसेंट जो आई एम श्योर दैट यू रेड अबाउट इट, सीजन 4 के लिए रफ्तार ने बाकायदा एक वीडियो बनाया है उस पे कि देयर इज दिस गाय रोहन करियप्पा एंड ही मेंशन्ड कि वो स्ट्राइक आ गया। रियलिटी शोज में कंट्रोवर्सी का होना जरूरी होता है या जस्ट बाय चांस हो जाती है, या ये इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया जाता है? अप्पा जी जैसे इसका मैं जवाब आपको देना जरूर चाहूंगा, घुमा के देता हूँ, समझना। हम जो अभी बात कर रहे हैं, भगवान ना करे मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है और कुछ लोगों को नहीं, तो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कि ये कंट्रोवर्सी बनेगी या नहीं। कल को लोग क्या बोलेंगे, ये सेटअप था, इन्होंने सेट किया। सो इन दी एंड बात आपके और मेरे पे आएगी। सो जब जो भी एक हुआ, आई थिंक पूरा डीएचएच उस पर टेक ले रहा है, रोहन ने टेक लिया, एमटीवी ने टेक लिया, रफ्तार बाजी ने टेक लिया। मैं इसलिए इसमें कुछ नहीं बोला भाजी, क्योंकि मैं समझता नहीं अपने आप को ना कि अभी इस चीज में मैं बोलने लायक हूँ, क्योंकि आज तक पिछले 6 साल से या 4 साल से मैंने जिस भी चीज के ऊपर मुद्दा लिया या स्टैंड लिया है वो घूम फिर के मेरी पीठ पे लगा है। ठीक है, मैं किसी को इसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ करने जाता हूँ और कुछ हो जाता है भाजी। ठीक है,
वो एक मीम याद आ गया है, बच्चे खेल रहे होते हैं, एक उठाता है, ईंट मारता है, सामने किसी सर पे लग जाता है। हाँ एग्जैक्टली तो पाजी मैं वो लोटा या ईंट बनना ही नहीं चाहता हाँ। जो कुछ बोलने गया था और कुछ हो जाए और उसके बाद पाजी चीजें ठीक करने में ना मेरे को 6 साल लग जाते हैं, मेरे 5 साल बर्बाद हो जाते हैं। सो मैं किसी से वो नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ इस मामले में, हो जाएगा ठीक। मैं बस ये कह रहा हूँ भगवान पे भरोसा रखो, भगवान से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर आप गलत हो आपके साथ बुरा होगा, अगर आप सही हो आपके साथ सही होगा। तो इस मुद्दे पे मैं इससे ज्यादा पाजी कुछ बोलना ही नहीं चाहता। ये मेरा कहने का मतलब है। मैं एमटीवी की साइड भी हूँ, मैं रोहन पाजी की साइड भी हूँ कि उस आदमी ने सिंगल हैंडेडली बहुत सपोर्ट किया हम लोग को, एक एक रैपर को, एक एक आर्टिस्ट को, और एमटीवी ने मुझे करियर दिया है। तो एक माँ है एक बाप है, एक हिसाब से लगा लो, ठीक है। तो मैं दोनों आंखें बराबर है मेरे लिए, ठीक है। तो उनका मुद्दा है, दोनों भाई देख लेंगे। और अगर रफ्तार पाजी ने आके सामने बोल दिया कि चीजें ठीक हो जाएगी और पूरा डीएचएच खड़ा है, साथ में एक से एक आर्टिस्ट खड़ा है, मेरे से बड़े लेवल के आर्टिस्ट खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता पाजी कि मेरा कुछ भी इसमें बोलना वैलिड पॉइंट रखता है। वो लोग संभाल लेंगे, रोहन पाजी खुद इतने सक्षम है, वो संभाल लेंगे। खटाना भाई की बात करते हैं। यस सर, मुझे वो कैरेक्टर बहुत प्यारा लगता बिल्कुल पाजी बिल्कुल। है और वो सीन बहुत प्यारा लगता है। मेरी जिंदगी में ये कैरेक्टर यमन है। यमन इज खटाना भाई, यस ही सिटिंग आउट देयर। यस तो वो एक लाइन मुझे, और मैं बहुत बार पूछता हूँ आर्टिस्ट से, दुख दर्द पीड़ा जरूरी है जॉर्डन बनने के लिए? ये जो एक सवाल है ना, ये मेरे को मेरा सेकंड मैनेजर है नमन पाजी, वो बहुत पूछते हैं। मतलब ये 3 लोग मेरी जिंदगी में बहुत प्रायर है, यमन, नमन, आयुष सावत। आयुष सावत इज द ओनर ऑफ एफआई लेबल, और ये लोग मेरे करियर मेरा यही दोनों संभाल रहे हैं, नमन यमन। नाम देखो आप, नमन यमन, क्या काफी, क्या तुमने टीम बनाई भाई एकदम राइमिंग में। सो यही लोग मेरे से सवाल जब ये लोग नमन भी यमन पूछते हैं तो फैला रहे हैं हमारा चमक। एग्जैक्टली सो यही है कि भाजी आपका सवाल था कि दुख दर्द पीड़ा जरूरी है यार। यार पाजी जब तक जो लेदर की बॉल है, जब तक आपके यहाँ नहीं लगेगी, पैरों में नहीं लगेगी, आपके गोड्डों पे नहीं लगेगी, आपके सर पे नहीं लगेगी, तब तक आप छक्के मारना नहीं सीखेंगे। डिफेंड ही करते रह जाओ, ठीक है। आपको बाहर निकल के खेलना पड़ेगा। जब तक आपको दुख दर्द पीड़ा नहीं समझ में आएगी तो आप अपनी कठिनाइयों से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तो ये दुख दर्द जो पीड़ा है ना, जो पॉइंट है उस पिक्चर के हिसाब से वो उस आदमी की पीड़ा थी। मेरी जिंदगी में सब सॉर्ट है, अभी सब सॉर्ट है, बट बाकियों की जिंदगी में नहीं है। और मेरे को भगवान ने ये कलम पकड़ाई है सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो ये चीज नहीं कर सकते और जो चीज अपने माँ बाप को नहीं बोल सकते। तो उनकी दुख दर्द पीड़ा के लिए मेरा लिखना बहुत जरूरी है, मेरा दिखना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक मैं उनके लिए लिख रहा हूँ और वही लोग मुझे सुनते हैं। सो जरूरी तो है। पर This is a shout out to everybody who has dropped a comment in our podcast, Bella को लाओ, Bella को लाओ। This is the real Bella. एब्सोल्युटली। मैं बोलता हूँ ना, मैं फैन लोग हो गए, लिसनर्स कह लो, फैम कह लो, कल्ट कह लो, जो टर्म आपको अच्छी लगे आप बोल सकते हो। मैं इनकी वजह से हूँ, ना कि अपने गानों की वजह से, ना कि द पर्सनैलिटी जो मैं कैरी कर रहा हूँ उसकी वजह से, मैं उनकी वजह से। वो चाहे तो यूं बर्बाद कर सकते हैं, वो चाहे तो यूं बना सकते हैं। तुम्हारा माइंडसेट मुझे बहुत विराट कोहली माइंडसेट लग रहा है। हो सकता है भाई, उस आदमी की खासियत है, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज एटीट्यूड। बैट्समैन तो है ही पार एक्सीलेंस, ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन। उस आदमी का ये होता है कि मैं रॉकेट हूँ, पूंछ में जितनी ज्यादा आग लगाओगे मैं उतनी आगे जाऊंगा। एब्सोल्युटली, इसमें गलत क्या है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो और ऐसे लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बहुत सारी जनता उनके पैरों में बेड़ियां डालने के लिए सिर्फ बैठी हुई है। Has there ever been a point in your life, in your career, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया जिसने तुम्हें बहुत पिंच किया और तुमने अपने दिमाग में बनाया कि दोस्त मुंह से जवाब नहीं दूंगा, काम बोलेगा? बिल्कुल भाई, ऐसा होता रहता है। आर्टिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं क्रिएटर्स, या जो जनता ही, किसी को भी ले लो आप। मेरा सबसे बड़ा फेयर ये है ना कि मैं जिस तरीके से गाने बनाता हूँ, सबसे इजीएस्ट वे है गाने बनाने का। What is that way? कैन नॉट डिस्क्लोज दैट, बट वो सबसे इजीएस्ट वे है गाने बनाने का। और जब कोई मेरे स्टूडियो में आर्टिस्ट आता है ना, मैं बिना किसी क्या बोलते हैं उसको, ग्रज के या बिना किसी उसके कि मुझे क्या मिलेगा, मैं सबको वो चीज सिखाता हूँ कि देख ऐसे बनाना है। एंड मेरी आंखों के सामने मैंने उन आर्टिस्टों को ग्रो करते देखा, उस साउंड के साथ, उस तरीके के साथ, उस तरीके की टीम बना लिया।
जिस तरीके से, क्योंकि आज से 4 साल पहले बेला के पास कुछ भी नहीं था, बेला ने सब जीरो से स्टार्ट किया है। एंड देन मैंने जो मेरे को मिलता रहा, जो मेरी तरह मेरे को लगता, मैंने सबको बताया कि भाई ऐसे कर, और सबका सही चल रहा है अभी मामला। मेरे को बुरा ये लगता है जब मेरे को क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आपका व्यवहार मेरे साथ ही खराब हो जाए और आप अपने आप को ये समझने लगो कि यार आई एम द वन, इवन आई एम द वन इन माई लीग, अपनी मूवी में आई एम द वन, बट मैं कभी उन लोग को पीछे नहीं किया हूं जिन लोगों से मैं सीखा हूं। सैनजेबा जी हो गए, बाबा रॉकर, इन लोगों से मेरा करियर शुरू हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं, राइचू अभी मैंने जब बात करी, तो ये सब नहीं होते तो मैं नहीं होता। अब लोगों का क्या है ड्रीम्स के, उनको ये सब करने के बाद एक पहाड़ पे जाके छोटा सा घर लेना है और अपनी जिंदगी में खुश रहना है। भाई मेरे को भी अपनी जिंदगी में खुश रहना होता तो मैं ये सब क्यों कर रहा होता, मैं आप लोग को अपने घर पे क्यों बुलाता, क्यों सिखाता आप लोग को ये चीज। ये इसलिए करा है कि कल को मेरे को नहीं पता मैं कितना जीऊं या ना जीऊं। आई वांट दिस हिप हॉप टू बी द फाइनेस्ट हिप हॉप इन इंडिया, दिस जॉनरा, ठीक है। अगर मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं तो ये आपकी ड्यूटी है कि हमारे बीच में यूनिटी रहे। तो मैं यूनिटी का भूखा हूं भाई इस स्टेज ऑफ लाइफ में। मुझे लॉयल्टी और यूनिटी चाहिए। अगर मुझे इतना सा भी लगता है कि भाई ये यूनिटी या वो नहीं दिखा रहा है तो मैं रजत दलाल बनने में 1 मिनट लगाता हूँ, स्ट्रेट अप, ठीक है। कि वो आदमी मुझे बहुत सही लगता है, रजत दलाल बहुत कैंट आदमी लगता है। तो मेरे को ये लगता है भाजी कि आई एम इंस्पायर्ड बाय द लाइक्स ऑफ दीज गाइस, रफ्तार पाजी, रजत दलाल, और भी बहुत सारे लोग हैं। सो वो लोग भी ऐसे ही। तो मेरे को ये चीज खटकती है कभी कि आप यू कैन नॉट डबल क्रॉस द गाय हु टॉट यू। एग्जैक्टली, कुछ तो इज्जत होती है, कुछ तो होती है। तो फिर वो भसड़े होती हैं, बट इन दी एंड पाजी मैं सॉर्ट भी कर रहा हूँ। अभी मेरी बहुत आर्टिस्ट से सॉर्ट भी हो गई है। भाड़ में जाए, मेरा ये कहने का मतलब, ये मुद्दा भी भाड़ में जाए। मेरे को कोई लेना देना है नहीं, मुझे पता है मेरा करियर कहाँ जाएगा, मैं खुद को कहाँ लेके जा सकता हूँ। इन चीजों ने पूंछ में आग लगाई है। तो मेरा आपसे ये था एंड में कि जो आपने सवाल पूछा था उसके एंड में ये था कि मैं काम से जवाब दूंगा। तो एंड में मेरा यही रहता है कि आप उतना ही कर सकते हो जितना आपने यहाँ आके 4 दिन में सीखा। 5वें दिन जो मैं सीख जाऊंगा ना अकेले बैठे बैठे, वो नहीं बताऊंगा दोबारा। और 6वें दिन वही बूम करेगा, और वो करता है। बिल्ली सब कुछ नहीं सिखाती। एग्जैक्टली। सो वही है भाजी कि मेरे को ना अपने पे बहुत यकीन है, भरोसा है, यकीन है कि मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। मेरा ब्रेन बहुत शार्प। Do you want to talk about a time when you unfollowed a lot of people on Instagram? What happened? चटक बुद्धि, गरम बुद्धि, चटक बुद्धि कि भाई मेरी इससे नहीं बन। वही जो अभी आर्टिस्ट वाली मैंने आपको सीन बताई, तभी का सीन है। 4 लोगों से भसड़ हो गई, मैंने कहा नहीं अब मुझे किसी को फॉलो नहीं करना। मैं वही कह रहा हूँ, ये 4 लोग 400 लोग छीनने की क्षमता रखते हैं, पर ये 4 लोग लाके देने की क्षमता नहीं रखते। ये बहुत सीखना जरूरी है कि ये 4 लोग आपसे, आपकी जिंदगी में आपने जितने लोग कमाए वो छीन जरूर लेंगे, आपको एक आदमी कमा के नहीं देंगे, वो आपके हाथ में है। तो जब मुझे जितनी जल्दी ये चीज समझ में आई, मैंने एज सुन एज पॉसिबल सबको वापस फॉलो किया, उन 5-6 लोगों को छोड़ के सबको वापस फॉलो किया। और जिन 5-6 लोगों को फॉलो नहीं किया उनको पता है क्या होता है। अगर मान लो देयर इज अ पार्टी और देयर इज समथिंग वेयर पीपल आर हैंगिंग आउट और ये 5-6 लोग तुमसे टकरा जाते हैं, तो होता क्या है उस मोमेंट में? प्यार भाजी, दारू पिलाता हूँ। मेरे गाने की लाइन है कि तुमको दारू पिलाऊंगा दोस्त बना के। तो वही है, तुम कितनी भसड़ कर लोगे ना, इन दी एंड तुम्हें दारू पहले ही पिलाएगा दोस्त बना के। मैं वैसा आदमी हुई नहीं भाजी कि मैं, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बोला कि मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, मैं राइटर हूँ। तो जब मेरी चटकती है मैं चटकाता हूँ, जब मैं सही हो जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैंने गलती क्या करी। सामने वाले को ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई ये है वो है, मैं बहुत प्यार से बात करूंगा। तुझे चाहिए था कि मैं प्यार से बात करूं, मैं प्यार से बात कर लेता हूँ, बट इन दी एंड मान तो गलती तेरी है। मेरे कहने का मतलब, आप नहीं मानोगे फिर इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, लाइव दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पिछले 1.5 साल से मैंने फक ही नहीं दिया। मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे लोग आए हैं भाजी। लखनऊ में एक लड़का है पतंग पाजी, इतना सपोर्ट किया है मेरे को, इतना सपोर्ट किया है थ्रू माई एंटायर जर्नी इन लखनऊ, बहुत सपोर्ट किया है। उस आदमी का मैं बहुत आभारी हूँ आज की डेट में भी। सो ये कुछ लोग हैं जो आपको याद रह जाते हैं, और ये 5-6 वो लोग हैं जो आप चाह के भी नाम नहीं लोगे। मैं लेना ही नहीं चाहता। एक होता है ना कि कोई कहता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी भी बहुत बड़ी पब्लिसिटी है, मैं नेगेटिव भी नहीं दे रहा था को। जा जो सिखाया ना उससे जीत, जा गाने बना, क्योंकि मैंने भी तो ये किया, गाने बनाया ना, गाने बना। ये बात बोलूं, राइटर से बड़ा कोई गैंगस्टर होता नहीं है।
तो ये भाजी ये तो अब क्या बोलूं मैं इस बारे में सब्सक्राइब टू चैनल तो क्योंकि वो होता ना कि एक पेन आता था, इसी से नाना पाटेकर की एक पिक्चर है क्रांतिवीर आई थिंक क्रांतिवीर, उसमें एक बहुत कलम वाली बाई। हाँ उसमें एक बहुत बढ़िया वो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं, ये दुनिया कुछ नहीं कर सकती, तू कलम है ना तेरे पास, कलम चला, दुनिया पढ़ेगी लिखेगी तब तू दुनिया बदलेगी। वो यहाँ अटक गई है भाई। तो राइटर से बड़ा कोई गैंगस्टर है? नाना पाटेकर कुछ नहीं कर सकता, वो एक औरत को आके बोल रहा है कलम चला, तो कलम नाना पाटेकर से ज्यादा पावरफुल है भाई। 100%. कलम चलानी बहुत जरूरी है, आनी और चलानी आनी भी। Just saying that you're a gangster in your own way. Monopoly moves came. Suddenly the people who were talking कि अरे किंग की और बेला की नहीं जमती, उनके पड़ गए चौंटे, और क्या फटा है भाई। आई थिंक भाजी उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन लोगों ने भी कि किंग और बेला की ये जो नहीं बनती ये वाला सिनेरियो है, क्योंकि उस वही मैंने अभी आपको बोला ना, पॉजिटिव मार्केटिंग नेगेटिव मार्केटिंग एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। सो इन सब ने छोटा छोटा रोल प्ले किया है, जिस वजह से मैं और किंग दूरियां रह के भी, हमारे बीच में जो भी दूरियां थी नहीं, पर जो भी दूरियां थी वो नॉट्स वापस बनने लगे कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, हमको इनको गलत प्रूफ करना है। सो आई थिंक ये भसड़ भी नहीं होती तो शायद ये भी कोलैब भी इतना बड़ा वायरल नहीं होता। सो एवरीथिंग वही है ना कि मतलब छोटी छोटी बूंद बूंद से सागर बनता है। यार एक बात बताओ मुझे, एंड माय टीम एंड आई वर डिस्कसिंग दिस कि रैपर हिप हॉप कम्युनिटी में फीमेल रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं आ पाया है, हो रहा है। देयर इज एन एक्सी, देयर इज राजा कुमारी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग अप। व्हाई इज इट? मैंने अभी बोला था भाई किसी पुराने पॉडकास्ट में अभी कि एमटीवी वाले रॉयल एनफील्ड वाले में बोला था कि मेरे को नहीं लगता भाजी, मैं स्टेटमेंट पे हूं ही नहीं। जो अभी आपने स्टेटमेंट दिया ना, मैं मेरे को लगता है कि मैं ना उसके इधर हूं ना इधर हूं, मैं ये स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। ठीक है, अगर मुझे ये लगता है कि सीजन 1 की हमारी जज थी राजा कुमारी मैम, पहले रैप शो की जज एक महिला है, और साथ में एक रैपर है रफ्तार पाजी, और साथ में एक बीट प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पाजी। इन तीन से बड़ा कॉम्बिनेशन आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। और इसके बाद भी अगर हम ये सवाल उठाएं कि लड़कियां हिप हॉप में नहीं है, तो आई थिंक नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो 10 लड़के हाँ। हैं तो 2 या 3 लड़कियां हैं, सवाल वो है भाई। इसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि यार आप मेहनत करोगे, आप करोगे तो आओगे आगे। कोई मैंने आपको बोला ना, रोकने वाला कोई पॉइंट है ही नहीं। मैं कहीं से ये नहीं बोलता कि यार 10, मेरे को नहीं लगता कि 10 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। मेरे को ये लगता है कि मेरे को तो 10 लड़के भी नहीं दिख रहे, वो तो 3-4 लड़के ही दिख रहे हैं। तो अगर 4 लड़कों में 3 लड़कियां हैं तो बराबर है मेरे लिए। तो मैं आप मेरे को बोलोगे रैपर्स में 4 रैपर के नाम गिना दो, मैं ऐसे हो जाऊंगा अच्छा किसके गिनाऊं। ऐसे आप बोलोगे लड़की गिना, तो मैं बोलूंगा अच्छा किसके गिनाऊं। मुझे 2 ही नाम लड़कियों में पता है, 2 ही नाम लड़कों में पता है, तो मेरे लिए तो बराबर मामला चल रहा है। ये 2 कौन लड़कियां और कौन से लड़के? 2 लड़कियां, एक मतलब है लड़कियां तो और भी हैं, बट यही है कि राजा कुमारी मेरे लिए सबसे पहले है, एक्सी है, फो है। मैं तो स्टारनिक को भी रैपर ही मानता हूँ। ठीक है, अब कोई अगर रैप करके उसके बाद उसके दिल में भसड़ हो जाए, रैप छोड़ दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी रैपर नहीं था। है और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आप अपने गैंग बताई थी, वाइल्ड वाइल्ड वुमेन, वो भी रैपर्स हैं, बहुत अच्छी रैपर्स हैं। मैंने कल ही ये शताक्षी दिखा रही थी मेरे को, तो मैंने देखा था शी आल्सो वांट टू बी अ रैपर, शताक्षी को। सो मैं यही कह रहा हूँ कि बाजी, और लड़कों में आप बात करोगे तो मेरे को रफ्तार बाजी अच्छे लगते हैं, इक्का बाजी अच्छे लगते हैं। क्या बोलूं अब इक्का तो क्या हो रहा है? मैंने तो शॉर्ट बाजी अच्छे लगते हैं मेरे को, रागा बाजी अच्छे लगते हैं। 4 नाम गिना दिए, इसके बाद 5वां मेरे को याद ही नहीं आ रहा। सो ये वाला है पाजी, 4 वहां है 3 यहाँ है, तो मेरे लिए तो बैलेंस है। मैं इस स्टेटमेंट के साथ ही नहीं हूँ। और मैं तो बस, अगर कोई देख रहा है, लड़की देख रही है इंटरव्यू, तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई कि अपने आप पे यकीन रखो। बेला को भी बनने में 8-9 साल लगे, 10 साल लगे, तो अगर आप आज शुरू करते हो और सोचते हो अगले 3 साल में मैं इंडिया की सबसे फाइनेस्ट रैपर बन जाऊंगी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगले 3 साल में यहाँ पहुंच जाऊंगा। साल 20 भी लग सकते हैं, 25 भी लग सकते हैं, आप रेखा जितनी उम्र में भी आ सकते हो, क्या पता तब वायरल हो जाओ। आप अपने आप को कोसोगे उस दिन के यार मैंने अपने आप को 3 साल दिए। अगर मेरा 70 साल का जर्नी सोच के चली होती तो 70 साल में कितना कुछ था कॉन्कर करने को। तो ये छोटी छोटी चीजें, मैंने बोला ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, लोगों को बूंदे नहीं समझ में आती। मेरे लिए फीमेल मेल सब एक बराबर है, सब बढ़िया कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस अस ऑल। पहले सीजन में
देखो इस इंटरव्यू की टाइमलाइंस मार्वल टाइमलाइंस की तरह आगे पीछे शिफ्ट होती रहती है। पहले सीजन में एमटीवी हसल के पार्टिसिपेंट, लेटेस्ट सीजन में अपीयरेंस। उस इंसान को कुछ बोलना चाहोगे जो पहले सीजन में पार्टिसिपेट कर रहा था, उस बेला को? उस बेला को ना पाजी की यकीन था कि नेक्स्ट सीजन में भी हूँ मैं, अगले सीजन में भी हूँ। वो थोड़ी भसड़े नहीं होती अगर ये नहीं होता तो। हाँ, आज की डेट में बैठ के मैं उस बेला को यही बोलना चाहूंगा, ब्रो अगर मेरे को मौका मिले वापस पीछे जाने का टाइम में और उससे बात करने का मौका मिले तो यही बोलना चाहूंगा कि ओके यू आर कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आज की डेट में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को पता है, मेरे को लगता है कि मैं जो करना चाहता हूँ कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक बैकलैश भी है कि शायद ना कर पाऊं, शायद ये हो जाए। उस टाइम के बेला को ये था, अरे कैसे नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ, बेला बोल रहा है कैसे नहीं होगा, भाई तब तो कुछ था भी नहीं। आज के लोग भी मेरे को कमेंट आके बोलते हैं कभी कभी कि ये है कौन, नीचे कमेंट करते हैं कि अगर रील मिलियन भी चली गई तो भी नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं तू है कौन, मैं तो तेरे को जानता ही नहीं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मेरे को नहीं जानते, कितने ही लोग हैं, ठीक है। तो आज अगर मैं ये सोच लूं कि भाई नहीं मैं कर नहीं पा रहा, तो वही चीज मैं उसको जाके समझाना चाहूंगा कि अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, करता रहे, कॉन्फिडेंट अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस लेट डूबेगा, यही एक सलाह है, बाकी तो सब लड़का अच्छा ही कर रहा था। एक और कपलेट याद आया मुझे तुम्हारी इस बात से कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। एक था तुम्हारा जाए, सही बात। So, वही है भाजी कि मेहनत पूरी करी है। जो बेड़ियों वाली बात थी कि जनता ने जो बेड़ियां जकड़ी हैं, ये करा है वो करा है, वो आई डोंट थिंक सिर्फ जनता तो देखो जनता भूली है, उनको जो अच्छा लगता है वो सुनेंगे, जो अच्छा नहीं लगता गाली देंगे, क्योंकि उनका काम है वो, हम उनमें उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ मेरे अपनों ने, कुछ फेलो आर्टिस्ट ने, या सिचुएशंस जो लाइफ में बन जाती हैं, उन्होंने रोका ज्यादा। सब्सक्राइब टू द चैनल। अब तक कर चुके, इतनी बातचीत में तो कितने कर चुके। यस सर, वही है यार भाई के मेरा खाली मोटिवेशन लाइफ से इतना है, बढ़ता रहे, आगे देखा जाएगा। एक एक चीज जो तुमने सीखी अलग अलग शहरों से, देहरादून से, बॉम्बे से, दिल्ली से, लखनऊ से, पंजाब से, क्या सीखी? एक एक चीज पर। पंजाब से भाई पंजाबी और हम्बल रहना सीखा। सबसे पहले दिल्ली पे आते हैं, दिल्ली से ना मैंने लड़ना सीखा है, अपने मुद्दों पे अपने लिए लड़ना सीखा है। मोस्टली लोग नहीं लेते, जाने दे कोई बात नहीं, जैसे कि बहुत लोगों के शहरों के लोग होते हैं बोलते हैं कह रहे नहीं यार ठीक है जाने दे। हम दिल्ली वाले ऐसे नहीं होते, हमें अगर बात चुभ जाती है ना, हम बात की जड़ तक जाते हैं। ये दिल्ली से मैंने सीखा है। फिर आया पंजाब, पंजाब से मैंने हम्बल रहना सीखा है, सबको प्यार देना सीखा है, पंजाबी सीखी है, पटियाला सीखा है। पटियाला नहीं वो बताता हूँ। पंजाब से ये सीखा था। देहरादून में मैंने टैलेंट अपना इजाद किया, मतलब देहरादून में मैं बहुत, मतलब एक होता है ना कि हीरा कच्चा पक्का जाता है, उसको तराशा जाता है, तो मेरे को देहरादून ने तराशा है, देहरादून की गलियों ने, पहाड़ों ने, हवा ने तराशा है। उसके बाद आता है लखनऊ, लखनऊ ने बोली दी है, हंसना सिखाया है, खुश रहना सिखाया लखनऊ ने। और लखनऊ में आके और भी बड़ी सारी चीजें, और भी बड़ी शौक तो बड़ी चीज है, शौक तो बड़ी चीज है भाई, कौन नहीं पीता। मेरा कहने का मतलब है देखो मैं यहाँ पे सबको नहीं, मैं देखो 100 में से अगर 100 में से 10 बच्चे भी होंगे तो मैं 100 में से भाजी कितनी कोशिश कर लूं 90 इंस्पायर कर सकता हूँ, बाकी 10 तो रह ही जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाके कभी पढ़ते हो? हाँ भाजी कभी कभी पढ़ लेता हूँ। सबसे फनी चीज तुम्हें क्या लगी? यार ये आदमी कर तो क्रिटिसाइज रहा है लेकिन ये बहुत ही फनी क्रिएटिव है। ये तो भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, एक आधी चीजें दिमाग में रह जाती है। एक बंदे ने लिखा था कभी के बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तेरे गाने, अपनी और देख 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 इसने कितना अच्छा कमेंट किया है, बहुत अच्छे लगते हैं तेरे गाने लेकिन कुछ अलग ट्राई कर। मैं कुछ नहीं ये कभी कभी ऐसा लगता है, फिर मैं उसके नीचे 4 रिप्लाई पढ़ता हूँ लोगों के, अबे ये वाला गाना सुन इसमें अलग ट्राई किया, ये वाला तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं, इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट फॉर मी। मेरा गाना उनके लिए एंटरटेनमेंट है, उनके कमेंट मेरे लिए एंटरटेनमेंट है। कभी कभी वो बहुत अच्छा लगता है कि कोई एक गाने की लाइन लिख के चला जाता है, बाकी सब उस गाने को पूरा करते हैं। भाजी जहां प्यार है वहां हेट भी है, दोनों दो हाथ हैं, एक हाथ में प्यार आएगा दूसरे में नफरत तो आएगी सो क्या कर, जब ये पहले वाला बेला था तो उसको यही लगता था नहीं दोनों हाथों से प्यार बटोरूंगा,
जब थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ में आया कि नहीं, एक आंख से ये दो आंख से सारी दुनिया एक साथ नहीं दिखती, बीच में ये दिखता है। तो यही वो लाइन है जो अलग करती है दुनिया को। इससे मैं किसी को अच्छा देख रहा हूँ, इससे किसी को बुरा देख रहा हूँ। मोहब्बत क्या है तुम्हारे? म्यूजिक, संगीत। संगीत बोला ना, मेरी माँ मेरा पहला प्यार, दूसरा संगीत, तीसरे में मेरी बंदी, चौथे में मेरे यार, वो भी पूरी दुनिया। चार अपरंपार। दिशाएं हैं भाजी, मैंने 4 दिशाएं नाप दी। ओहो। एक में बंदी है, एक में माँ है, एक में संगीत है, एक में भाई है, बस खत्म हो गया। इससे ज्यादा तो दुनिया ही नहीं है। इससे ज्यादा तो जब तक दुनिया आएगी खत्म हो जाएंगे भाजी। तुम्हें कितने लोगों ने कंधे पे बैठाया है? मैंने तुम्हें कितने लोगों ने कंधे में बैठाया तुम्हारी जर्नी पे, जिनका नाम तुमने लिया, रायचू, एवरीबॉडी, दे वर चीयर लीडर्स। एंड आई फील कि ये ऊपर वाले का हाथ होता है कि जब आपको सही लोग मिलते जाते हैं। एब्सोल्युटली। वरना हमारी जर्नी होती है लेकिन थोड़ी लंबी हो सकती है। यस यस। ऐसे कोई आर्टिस्ट हैं जिनको तुम देखते हो और तुम्हें लगता है कि यार इनको सुने बहुत बढ़िया, इनको सुनो, ये बहुत बढ़िया। इनको सुने बहुत बढ़िया, इनको उतना नाम अब भी नहीं मिला लेकिन तुम देखोगे। नहीं यार, सब बढ़िया है। किसी को मतलब मैं किसी का नाम लेके ना एक नई भसड़ क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, और किसी को ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर यहाँ मैं बोल के चला जाऊंगा कि भाई ये आर्टिस्ट अच्छा है, इसको उतना नाम नहीं मिला है ना, अगले के लिए ना ये बात ना मुद्दा बन जाएगी, और अगले के अब मुद्दा ना भी बने, चाहे वो अच्छा आर्टिस्ट हो, उसके दिमाग में बैठ जाएगी कि यार अच्छा मैं नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों अच्छा खासा मोटिवेशन चल रहा हो, उसका क्या पता आज सुबह वो मोटिवेट हुआ हो, मैं ये पॉडकास्ट देख के वो डिमोटिवेट हो जाए कि नहीं मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं, करो, बस करना जरूरी है। चाहे वो A to Z कोई भी, चाहे रफ्तार पाजी है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी आर्टिस्ट है, 30 साल लगे, 40 साल लगे, चाहे 50 साल लगे, अगर भगवान ने आपको बनाया है इस चीज के लिए तो वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। आप पैदा हुए हो ना उसकी मर्जी से, वो कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। ट्रेंड तो आगे चला गया लेकिन ये सवाल अभी मेरे दिमाग में है, केंड्रिक या ड्रेक? ट्रैविस स्कॉट भाई। ट्रैविस स्कॉट, डेंजल करी, कानिये, MG के, एमिनम थोड़ा कम सुनता हूँ, बट कब जब सुनता हूँ तो बहुत फटके सुनता हूँ। सो ड्रेक और केंड्रिक में मैंने गाना निकाला था अभी, केंड्रिक वाला गाना, सो जस्टिफाइड है भाई, केंड्रिक भाई। ड्रेक से मैं इसलिए इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि जो उसका एटीट्यूड और ऑरा है ना, बहुत बहुत नेचुरल, बहुत कैची वाइब है, बहुत ज्यादा। केंड्रिक थोड़ा अपने जैसा है, सो रिलेटेबल है, चाहे गाने कह लो, चाहे लुक्स कह लो, एनीथिंग। ड्रीम कोलैबोरेशन पे रफ्तार भाजी, वो जब हो जाएगा, अब तो कर लो जल्दी, वो जब हो जाएगा भाजी, फिर AR रहमान सर, वो जब हो जाएगा तो बोहेमिया भाजी, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे भाई। तुम्हें फिल्म्स में आना है? हाँ जी। एक्टर बनना है या म्यूजिशियन रहकर ही? पाजी जो चीज मैं कैसे बताऊं, क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत कैरेक्टर फेस है, यू नो व्हाट, कैमरा आके रुक जाएगा, वो वाला फेस है। तो वही है पाजी कि मेरा तो जैसे दिलजीत पाजी जो कर रहे हैं, सेम चीज करनी है। मेरे को पिक्चरें भी करनी है, मेरे को गाने भी निकालने हैं, मेरे को कॉमेडी भी करनी है, मेरे को सब जगह दिखना है पाजी। बहुत भूख है, सब जगह दिखना है। और वो कहते हैं ना कि भगवान भूख उस आदमी को देता है जिसकी होती है, ठीक है। तो मेरी थाली ज्यादा है, उसमें पकवान अभी कम है, तो वो भरने हैं अभी बहुत ज्यादा। सो इफ यू हैव टू डू प्लेबैक फॉर समबडी, कौन सा एक्टर रहेगा? प्लेबैक फॉर समबडी, आई थिंक टिपिकल क्वेश्चन, मैं उसका जवाब क्या ही दूं, क्योंकि अभी तक किया नहीं कभी किसी के लिए। और मान लो कोई तो ऐसा होता होगा कि मेरी आवाज के साथ ये चेहरा एकदम फिट बैठता है, या पर्सनालिटी उसे तुम्हें बहुत पसंद है। आई थिंक पाजी कार्तिक आर्यन की उस पे मेरा अच्छा जाएगा। भूल भुलैया 3K या 4K लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ, उस पे अच्छा जाएगा। और बाकी मैंने आपको वही बताया ना कि जैसे गानों के लिरिक्स याद नहीं रहते, तो अभी एकदम से ये सवाल का जवाब नहीं मैं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सवाल के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। आप समझ लो, कभी सोचा नहीं, मैंने सिर्फ यही सोचा है कि मैं पिक्चरें करूंगा और वो करूंगा, मैं प्लेबैक के लिए इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं। कोई कैरेक्टर प्ले करना होता है, कोई कैरेक्टर प्ले करना होता तो कौन सा? राघव जुआल का जो अभी पिक्चर आई थी ना, किल, मैं वो कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगा।
वो भी देहरादून से? हाँ हाँ जी, वो भी देहरादून से है। मैं वो कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगा। और थ्री इडियट्स में मैं रैंचो का कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगा। अभी एक मूवी आई थी वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, उसमें मैं वरुण का कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगा। मतलब है, फुकरे में मैं उसका पुलकित का कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगा। सो है, पुलकित के ऊपर भी मेरी आवाज अच्छी जा सकती है अगर अपन वैसा कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, रैप वगैरह कुछ कर रहे हैं तो। बाकी मेलोडी तो अच्छी आई है आपके भाई की। जमाने की आंखों से इन आंखों को ना मिलाए भी, जमाना हो गया, जमाना हो गया। क्या बात। कर सकते हैं प्लेलिस्ट में अपने सॉन्ग है? भाई, मेरे ही होंगे। अपनी प्लेलिस्ट में? मेरी प्लेलिस्ट में भाजी ज्यादातर मैं बोलूं तो हाँ है, मेरे गाने हैं। जमाना हो गया, आई एम नेचुरल हम्बल पोएट, ये गाने हैं। और जो भी नए नए कर रहा हूँ वो गाने हैं। लेकिन ज्यादातर गाने उसमें रफ्तार पाजी के हैं। कौन सा गाना टॉप पे होगा रफ्तार का? ये जो अभी आया था यशराज के साथ था, ओ आई कैन नॉट रिमेम्बर द नेम यार, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। जो मैं गाता रहता हूँ यार, वो ऐसा करके तेरी दहशत हो, कुछ ऐसा, दहशत दहशत उस गाने का नाम है शायद। वो गाना मैं बहुत सुन रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो गाना। एक सजाए मौत मेरे को बहुत अच्छा लगता है। So, ऐसे कुछ गाने हैं। बाकी करण औजला पाजी, डाई हार्ड फैन हूँ मैं उनका, बहुत गाने सुनता हूँ मैं उनके। उनका 52 बार्स बहुत सुनता हूँ, बहुत। सिद्धू पाजी ऑलवेज देयर। So, 3-4 नाम है। रैप नहीं सुनता हूँ। अच्छा, रैप नहीं सुनता। मैं क्रिएट करता हूँ, रैप नहीं सुनता। अब पॉइंट ये ना कि राजा मौली सर संजय लीला भंसाली की पिक्चर नहीं देख रहे ना। हो सकती है कंट्रोवर्सी इस बात पे, बट सीधी सी बात है, वो इतने बड़े लोग हैं, कहाँ इस बात पे कंट्रोवर्सी करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि वो नहीं देखते ना, वो अपनी क्रिएशन में उतने बिजी हैं। वो देखते होंगे तो बाहर की पिक्चरें देखते होंगे। तो अभी तो मेरे लिए करण औजला बाहर का ही है। आज से जब भी, जितने भी साल बाद, जब एक तख्ती पर बेला का नाम लिखा होगा तो अपने लिए कोई कोट छोड़ के जाना चाहोगे? Proved them wrong. I proved them wrong. Everyone. A single win is my win. Every single win is my win. जिसको ये लगता था कि भाई नहीं यार, ये सबके सामने आज यहाँ बैठा हूँ, आपके पास बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। आप इतने बड़े शख्स हो, मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मतलब इससे बड़ी विन मेरे लिए कुछ है नहीं कि मतलब लोग मेरे को नीचे अगर गिरा भी रहे हैं तो उनके गिराने से मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो सोचो अगर तुम उठाओगे मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। चीता 2 कदम पीछे, 10 छलांग आगे। तो वही है, जब मेरे को लगता है बाजी वो कोट जिस दिन कुर्सी पे BELLA लिखा होगा ना, आई थिंक दैट्स द ओनली कोट दैट्स इनफ। कुछ लिखने की नीचे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोक स्टूडियो पाकिस्तान, कोक स्टूडियो भारत? आप जवाब दे दो इसका। हमें तो पता है, सारे फास्ट बॉलर चले गए, अब बुमराह है। भाई नो हेट टू एनीवन या किसी भी कंट्री को या किसी को कुछ भी, मैं हिंदुस्तान कॉन्कर करना चाहता हूं पहले, उसके बाद जहां बुलाओगे जाऊंगा और वहां हक से हिंदुस्तान बोलूंगा कि मैं हिंदुस्तान का आदमी हूं। मेरे को किसी स्टेट की नहीं पड़ी, मेरे को मेरी कंट्री की पड़ी है। मैं मेरी कंट्री के लिए गाता हूं, दैट्स इट। कबीर खान, थोड़ी बॉडी होती है, कुछ होता तो भाई। कबीर खान का डायलॉग याद आ गया मुझे, एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया। इंडिया, यस सर। व्हाट इज शाहरुख टू यू? शाहरुख फॉर मी इज अ लेजेंड, इज अ गॉड आदमी भाई। मतलब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को या मेरे दोस्त हो गए सबको मैं यही बोलता रहता हूँ कि आई वांट, अगर ऐसा बोलूंगा ना मैं कि मेरे को किसी, आप 4 कैरेक्टर्स खड़े करोगे कि बेला तुझे इन चारों में से किसकी तरह बनना है, और अगर वो 4 होंगे रफ्तार, शाहरुख खान, दिलजीत, एंड अभी बातों बातों में कोई अगर और निकल आए जो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, तो अगर आप इन 3 को भी अगर खड़ा करते हो और बोलोगे आपको किसकी तरह बनना है, मैं बोलूंगा इन तीनों को एक बना के एक आदमी बनना है। यही 3 मेरे आइडल्स हैं। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि एक ने इस इंडस्ट्री में बहुत कमाया, एक ने उस इंडस्ट्री में बहुत कमाया, एक ने उस इंडस्ट्री में बहुत कमाया। नाम, पैसा तो नाम के साथ आता है, नाम बहुत कमाया और उनको कोई मिटा नहीं सकता। सो यस, 4th इज माइकल जैक्सन। अभी डांस सीख रहा हूँ थोड़ा, मून वॉक में अटकता हूँ अभी थोड़ा। सर शाम के 8 बजे बाद मून वॉक हो रही होती है। हो रही होती है भाई, इंग्लिश में। इंग्लिश में हो रही होती है। यस सर। डू यू बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? शादी ना, ठीक है, प्यार हो जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। तो ताता की शादी में जरूर जरूर आना किस साल में हम देखेंगे?
सून कह सकते हैं। पहले मैं पाजी ये चाह रहा हूँ ना कि अगर कोई लड़की, देखो लड़की पटा ली, लड़की मेरे साथ है कि हाँ ये कर जाएगा, और जो लड़की के माँ बाप है, कोई भी लड़की है इन द सेंस, अगर वो किसी को भी अपनी बेटी दे रहा है तो सामने जो बेटी ले रहा है ना, उसके अंदर इतना होना चाहिए कि मैं आपकी बेटी को कहीं से कोई कमी नहीं होने दूंगा। वो मैं आज मैं उस बात पे हूं कि मैं शताक्षी को जिंदगी में कोई कमी नहीं होने दूंगा, जबकि वो खुद ही इतनी सक्षम है। शी इज अ बीगल, वेरी फेमस बीगल, वो अपना कर रही है, बढ़िया कर रही है, अब रैप में स्विच शिफ्ट हो रही है। मेरे को लगता है कर लेंगी खुद, मेरी जरूरत नहीं है उनको इतनी खासी ज्यादा कमाई के लिए या खाने पीने के लिए, 4 रोटी भगवान दे देगा। एक सपोर्ट होता है, मेंटल सपोर्ट, लवली सपोर्ट, क्योंकि जब कोई थक के रात को घर आए तो उसे वो प्यार मिलना चाहिए, बाहें मिलनी चाहिए। तो मेरे को ये लगता है कि जब आपको इस चीज का एहसास हो जाए तो यू आर रेडी टू गो शादी के लिए, और मेरे को वो एहसास हो चुका है, तो मैं तो शादी के लिए ओके हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो अपनी बेटी बिहार है ना, उसके दिमाग में कभी भी या दिल में ये नहीं होना चाहिए कि मैं कहीं से तो गलत नहीं कर रहा। जिस दिन मेरे को ये हो गया ना कि अब अंकल को कहीं से भी ये फील नहीं होगा कि मैंने अपनी बेटी किसी गलत हाथ में दी है, वो एकदम ऐसे श्योर होंगे कि नहीं यही था सबसे बेस्ट, मैंने पूरी दुनिया देखी, मुझे ये मिला, उस दिन मैं शादी कर दूंगा उस लड़की से। लेकिन शादी इसी लड़की से करूंगा। यही ना राजपूतों वाली बात। हम हैं बाजी राजपूत। दीपक सिंह चौहान, यस सर। एमजी बेला, तुमसे बात करके होता ना सुकून, एक शब्द होता है, दिस इज द ओनली वर्ड दैट इज कमिंग टू माय माइंड राइट नाउ। और भाई क्या है? और जिंदगी में बहुत आगे जाओगे तुम, ये तो तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा इस बारे में पता है। एब्सोल्युटली एप्रिशिएट। सलमान खान का यस यस यस, मेरी मम्मी ने ही दिया था, अभी 1 साल हो गया इसको पहनते हुए, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। सलमान बाजी भी पहनते हैं ये। बाजी अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करवा दो यार, बिग बॉस में जाना है यार। अरे सर बोलो यार, कुछ लगवाओ, मेरा कुछ जैक वैक लगवाओ, बोलो। बिग बॉस पता है मेरा ऐसा नहीं, पता लोग पता क्या बोलते हैं कि बिग बॉस में तब जाओ जब आप अपने करियर में थोड़ा डिप आ गए, या फिर ऐसे या फिर ये वो। मैंने कहा स्टैन का कहीं पे भी डिप नहीं आया था, स्टैन अभी भी बढ़िया चल रहा है। मैं बिग बॉस इसलिए करना चाहता हूँ ना, क्योंकि एक सपने पूरे करने हैं मेरे को, ठीक है। तो जब छोटा था, जब रैपर नहीं था, मैं बिग बॉस तब से देख रहा हूँ। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है बिग बॉस की, हम लोग देखते थे। तो मेरा तब से था कि एक बार इस घर में बंद होना है, पूल में नहाना है, लड़ाइयां लड़नी है, मुद्दे लड़ने हैं, खाने के ऊपर बातें करनी है, मतलब जो भी है, और टिक के जीत के आना है। एक रियलिटी शो जीत तो तुम जाओगे। एक रियलिटी शो जीत चुका हूँ, दूसरे की आप तत्था करवा दो जरा मेरा। 7 दिसंबर 3:02, 7 दिसंबर 2024, वी आर सिटिंग हियर दिस मोमेंट, वी आर मैनिफेस्टिंग, और ये होगा, बोथ ऑफ अस आर मैनिफेस्टिंग कि तुम्हें जाना है बिग बॉस में। और भाई एक आदमी तुम्हारे लिए चीयर कर रहा होगा हजारों के साथ। लव पाजी, और जीत के भी पाजी यही आऊंगा, जीत के यही आऊंगा पाजी। जीतने के बाद में कहीं जाने ही नहीं देना है। यस सर। क्योंकि लखनऊ के लौंडे कहते हैं लगाइए इधर साइड में, इधर लगाइए। तो वही है पाजी, मतलब ये था कि हाँ मैं आया हूँ यहाँ पे, तो एक ये बात मेरे दिल का मलाल था जो मैंने आज क्लियर किया। कहीं आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, पहला नहीं ये बोला हो, लेकिन तुमने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जो कि शायद मैंने कहीं नहीं देखी, एंड आई एम सो ऑनर्ड कि तुमने इस हमारी बातचीत को उतना वजन दिया कि तुमने उन बातों के बारे में बात की। सो 22 टैटू, कुछ जो दिखते हैं, कुछ जो नहीं दिखते हैं, जो नहीं दिखते। उस टैटूधारी बेला को थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। और हम जल्दी ऐसी जगह पर मिलेंगे जहां पर की पूरी दुनिया गहरी होगी। ग्रैमी अवार्ड विनर बेला। लव पाजी, मैं वही बोल रहा हूँ भाई, आमीन इस बात पे तो। और भगवान की दया है भाजी, यहाँ तक बैठे हैं, आज यहाँ तक पहुंचे, तो यही है कि टू माय फैंस या टू माय लिसनर्स, या भगवान तो थोड़ी देखते हैं हम लोगों को, तो ऊपर से देखते हैं, तो वही है कि कृपा बनाए रखें सबके सब, आप जैसे लोग फैंस, ये लोग कृपा बनाए रखें। तो मेरे को लगता है कि मैं पाजी अपनी जिंदगी में सबसे कम मेहनत कर रहा हूँ अभी, सिर्फ गाने लिखता हूँ, वीडियो में जाके आपको बोला ना लिरिक्स याद नहीं रहते, बड़बड़ा लेता हूँ, वीडियो बन जाती है। माई सिंगल फैन, एवरी लिसनर, आप जैसे लोग, भगवान, ये सब, ये 4 चीजें हैं, 4 दिशाएं जो साथ में अगर खड़ी हैं भाजी, ये आदमी चल रहा है और ऐसा बना रहे। गॉड ब्लेस अस ऑल, दैट्स इट। गॉड ब्लेस अस ऑल। यस सर। वो पंजाब में कहते हैं ना कि गुरुद्वारे के आगे से निकलते हैं तो कहते हैं रब्बा मेर सारे आते करी, शुरू मेरे तो करी। ये मैं पता नहीं बचपन से मैंने कभी सुना नहीं था ये,
और मेरे बचपन से भला सबका शुरुआत मुझसे हो। शुरुआत मुझसे हो। मेरा भाई यही है कि मतलब भगवान कोई बात नहीं, तू हाँ। सबका भला कर, मेरे को हाँ। बीच में रख, शुरू में रख, एंड में रख, कोई बात नहीं, सबका कर दे, मेरा भी कर। हाँ। सीधी सी बात है। दुख दे रहा है अगर इतने, तो खुशी भी देगा, और जब खुशी देगा तो दुख भी देगा। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। यस सर, एब्सोल्युटली। मेरे पापा का नाम शंकर है। ओह, बस अब आप बताइए इससे बड़ी मेरे लिए क्या हो सकती है। मेरे पापा का नाम शंकर, मेरी माँ का नाम कल्पना। एक ने मेरे को जन्म दिया है और एक की मेरी सोच है कल्पना। तो मैं कैसे कल्पना ना करूं, मैं कैसे कल्पनाएं ना करूं कि मैं यहाँ आऊंगा, मैं वहां आऊंगा, जबकि साथ में शंकर है। बस फिर तो पहुंचना है, फिर तो कोई रोक नहीं। और नाम दीपक दिया, नाम दीपक, तो कैसे ना जले। वंडरफुल यार, ये बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन है। और ये कॉन्वर्सेशन हम एक काम करते हैं, लेट्स प्लान कि जिंदगी के अलग अलग फेजेस में हम मिलते रहेंगे बिल्कुल भाई। और हम बात करते रहेंगे कि पिछली बार जब जहाज से छोड़ा था, जैसे किंग का एक टाइम पे किंग से बात की, फिर दूसरी बार जब किंग से मुलाकात हुई तो वो जिंदगी एक दूसरे दौर में। यस यस यस। और हमने सिर्फ इस वक्फे की बात की, इस दौरान क्या हुआ जिंदगी में। मैं चाहता हूँ कि हम वैसी बात। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब तो भाईचारा हो गया ना, अब तो भाईचारा। दोस्ती हो गई। वही तो हाँ। बात है ना भाजी, व्यवहार है। एक बार मिल लिया, व्यवहार हो गया, अब तो आप प्यार से बुलाओगे। हैशटैग व्यवहार। यस सर, हैशटैग व्यवहार। And once again, shout out to Kefai Lucknow Absolutely. for helping us with this podcast today, providing us the venue. Shout out to Kefa. Shout out to Kefai from Bella. And like, share, subscribe. And comment में डालो कि बेला का मैं लिरिक्स वाला आदमी हूँ। मेरा व्हाट्सएप पे सबसे लंबे समय तक था रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता फिरूं फ्रॉम रॉन्ग स्टार। Yes yes. अभी सांसों में है दम, अभी चलने दे सकता हूँ। तो बेला की वो लाइन जो सबसे ज्यादा हिट की हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो, क्योंकि हर किसी को अलग लाइन ने हिट किया। Absolutely. लाइफ ही हिट कर रही है भाई। लाइव हिट कर रही है। लव गाइस, लव। और ये रेड बुल था। कलर अलग है, ठीक है, रेड बुल ही है, बट ठीक है भाजी, मजा आया आपके साथ। Thanks, मजा आया। और ये होता रहे आगे, ये होता रहे। मिलते जुलते। ग्रामी Let's मैं ग्रामी go. से नीचे कुछ कर ही नहीं रहा हूँ।